वादा तेरा साथ है हर जगह। मैं जाऊं जिगर तू है वादा तेरा साथ है हर जगह। हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोल के को हिलाकर वो आपको अपनी आत्मा से आज भरेगा। जैसे ही आप अपने हाथों को उठा के इस वर्शिप को करेंगे, उसका आत्मा आप पे उतरेगा बल से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उठा अपने हाथों को इस वर्शिप में। तू पाक है मुझ में तू बसा, मेरी सांस है तू रूह है खुदा, हर पल मेरे साथ है, खूबसूरत ये एहसास है, ना होता तू मुझसे जुदा, हर पल मेरे साथ है, खूबसूरत ये एहसास है, ना होता तू मुझसे जुदा। वायर आपको एंजल्स ने ज्वाइन कर लिया गाने के लिए। अपने हाथों को उठाओ, वो आपको टच करेंगे जहां कहीं भी आप खड़े हैं। ब्रांचेस ऑनलाइन, खामरा चर्च,
वो अजीब और अचंभित के साथ आपको अपनी आत्मा से आज भरेगा। आप सेम वापिस नहीं जाने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एंजल्स ने आपको ज्वाइन किया है गाने के लिए और आपको छूने के लिए। हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए, अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। आज वो अंत का दिन है, आज वो अंत के दिन चल रहे हैं। वो आत्मा आप पे उतरे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन हो जाए। ये बरकत आती है चर्च। तूने मुझको चुन लिया, धोखे पाक कर दिया, अपनी रूह से मुझे भर दिया। तूने मुझको चुन लिया, धोखे पाक कर दिया, अपनी रूह से मुझे भर दिया। ऐसा काम मैंने किया, अपनी आग से भरा, खुदा का आत्मा इमरजेंसी सेक्शन में लोगों को छू रहा है। अभी व्हील चेयर वाले लोगों को, शिकंजे वाले लोगों को एंजल्स ने हमें ज्वाइन कर लिया है। क्वायर में, गाने में, आपको छूने में वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। चर्च आज सुपरनैचुरल संडे आप सेम वापिस नहीं जाने वाले हैं। वो आपको अपनी आत्मा से भर के, अपनी आग से भर के, अपनी स्पिरिट से भर के वापिस भेजेगा। आज तूने बेटा दे दिया, उसे कुर्बान कर दिया, मेरी मुक्ति नया जीवन हो गया। तूने बेटा दे दिया, उसे कुर्बान कर दिया, मेरी मुक्ति नया जीवन हो गया। जितनी ब्रांचेस देख रही राइट नाउ, होली स्पिरिट इज कमिंग अपॉन यू। पवित्र आत्मा तुम पे आ रहा है। ब्रांचेस राइट नाउ, तुम जहां भी हो राइट नाउ, बी फिल्ड विद द होली गोस्ट, बी फिल्ड विद द होली गोस्ट। पवित्र आत्मा से भर जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कमरा चर्च आज वो पेंटिकोस्ट संडे, भर जाओ यीशु मसीह के नाम में। बी फिल्ड विद द होली गोस्ट, बी फिल्ड विद द होली गोस्ट। बी फिल्ड विद द होली गोस्ट। ब्रांचेस भर जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उसका आत्मा तुम पे आ रहा है। आज तुम सेम वापिस नहीं जा रहे हो। लेहुसा कांदे लाब्रोस्तो थाना बसाके नेंगोंदा ना बसा प्रियांदा ना बसुखेंदा। वो बीमारियों को दूर कर रहे हैं। वो दमे के रोगियों को टच कर रहा है राइट नाउ। दमे के रोगी राइट नाउ हील हो रहे राइट नाउ। अपने उस ऑयल को अपने माथे में लगाओ, उस ऑयल को उठाओ, अपने सिर पे उंडेल लो, और जैसे आप सिरों पे उंडेलेंगे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आप पे आएगी और डिप्रेशन ज्यादा रहेगा। उसकी सामर्थ्य आप पे आएगी और पवित्र आत्मा की भरपूरी आप पे आएगी। व्हील चेयर के रोगी आजाद होंगे, कुछ आत्माओं से जकड़े आजाद होंगे, आजाद होंगे जादू और टोने के बंधे हुए, आजाद होंगे कर्जे के बंधे हुए। आमीन हो जाए। बरकत तुम्हारी है चर्च। मुझ में तू बसा, मेरी सांस है, तू रूह है खुदा। तू पाक है, मुझ में तू बसा, मेरी सांस है, तू रूह है खुदा। हर पल मेरे साथ है, तू खुदा का आत्मा कह रहा है वो तुमको भर रहा है तुम्हारी डेस्टिनी को चेंज करने के लिए। वो तुम्हें भर रहा है तुम्हारे डिप्रेशन से तुम्हें बाहर निकालने के लिए। वो तुम्हें भर रहा है ऊंचे लोगों के सामने लेके जाने के लिए। वो तुम्हें भर रहा है राजाओं के सामने लेके जाने के लिए। वो तुम्हें भर रहा है ऊंचे स्थानों पे लेके जाने के लिए। वो तुम्हें भर रहा है तुम्हारी डेस्टिनी को चेंज करने के लिए। आमीन हो चाहिए बरकत तुम्हारी है। मैंने कहा आमीन हो चाहिए बरकत तुम्हारी है। रूह को जाहिर जो किया, नया दिल भी दे दिया, तेरा सब कुछ नया हो गया। रूह को जाहिर जो किया, नया दिल भी दे दिया, तेरा सब कुछ नया हो गया। तू पाक है,
अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। ऐसे ही पवित्र आत्मा से भरते हुए ही अपने देश के झंडे को अपने हाथों में उठा लो अगर है तो। जो दूसरे देशों से देख रहे अपने देशों के झंडों को उठाओ, स्क्रीन पर उसे दिखाओ, आत्मा में उसे उठाओ। खुदावंद तेरे नाम में प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए, अपने देश की अखंडता के लिए, अपने देश की बरकत के लिए, अपने देश की इकोनॉमी के लिए, अपने देश के सारे खुदावंद वो लोग जो इसको चला रहे उन लोगों के लिए तेरी बरकत अपने देश पर जाते हैं खुदावंद। तेरी आशीष इस देश पर जाते हैं खुदावंद। तेरी मजबूती इस देश पर जाते हैं खुदावंद। तू फौजियों को संभाल के रख खुदावंद। यीशु मसीह के नाम में मौत का साया उन पर भटका ना सके खुदावंद, उन्हें मार ना सके खुदावंद। एक एक जन को तेरे हाथों में सौंप दे खुदावंद। तेरी बरकत तेरी आशीष इस देश पर हो खुदावंद। तेरे ब्लड में छुपाते हैं खुदावंद। अंधकार की शक्ति और उसकी योजनाएं नाश हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तेरा हाथ हमारे देश के ऊपर आए खुदावंद। तेरी बरकत हमारे देश के ऊपर आए खुदावंद। तू इंटरवीन कर खुदावंद। तू ही दखल दे मेरे सामर्थी परमेश्वर। अपने फजल के साथ, अपने अनुग्रह के साथ इस देश को देख खुदावंद। अपने देश के झंडे को अपने हाथों में उठाकर अपनी स्क्रीन पर अपने हाथों को टच करते हुए, स्क्रीन के हाथों को उठाते हुए इस देश को, इस देश के फौजियों को, इस देश की पुलिस को, इस देश के चलाने वाले अधिकारी पॉलिटिशियंस को खुदावंद तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरी बरकत को मांगते हैं। आमीन हो जाए, ये आशीष हमारी है। मैंने कहा आमीन हो जाए, ये आशीष हमारी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने घुटनों के बल आ जाओ, अपने हाथों को उठा लो और खुदावंद को खुदावंद मैं तेरी आत्मा से आज भर के वापिस जाऊं। याद रखो, आपके डिप्रेशन का कोई इलाज नहीं। खुदावंद की आत्मा की भरपूरी आपके डिप्रेशन का इलाज है। आपकी निराशा का कोई इलाज नहीं। खुदावंद की आत्मा की भरपूरी आपकी निराशा का इलाज है। आपकी डिसअपॉइंटमेंट, आपका दुखी होना, आपका निराश होना, आपका हताश होना, इसका एक ही इलाज है, पवित्र आत्मा की भरपूरी। और आज पवित्र आत्मा का वचन आपकी लाइफ में पूरा होगा, जो यशायाह के 44 बात में लिखा है। अपने स्क्रीन पर पढ़ेंगे उसे। खुदावंद का आत्मा कहता है, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। आपकी भूमि जो प्यासी है और सूखी है, आज धाराएं उस पर बहें यीशु मसीह के सामर्थी नाम में है। आज पवित्र आत्मा की धारा आपके जीवन के ऊपर बहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में है। आज पवित्र आत्मा की सामर्थ आपकी जिंदगी में बहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो ऑयल नहीं जो आपके सिरों के ऊपर, वो फायर है। और राइट नाउ वो फायर आप पे आए और वो आपको भरे। आमीन हो जाए, ये बरकत हमारी है। मैंने कहा आमीन हो जाए, ये बरकत हमारी है। अपनी बाइबल को उठाकर बोलेंगे, खुदावंद जितना वचन आज मैं सुनूं, मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके। मैं इस वचन को सुनूं और फलों को लेके आऊं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन हो जाए, ये बरकत आपकी है चर्च। एक बार जितनी ताकत है तारीफ करो तालियों के साथ जोर से। हालेलुया। अपोस्टल जी, आपने अभी अभी प्रेयर की, इमरजेंसी में लोग हील हो रहे हैं। अपोस्टल जी, ये भाई आज पहली बार चर्च में आया और पूरी तरह से बेड के ऊपर था, खड़ा तक नहीं हो पाता था। जैसे ही आज आपने प्रार्थना की, पहली बार ये खड़ा हुआ और आज चल पा रहे हैं। अपोस्टल जी, आज इंस्टेंटली जैसे आपने बोला उसी टाइम ये हील हो चुके हैं। अपोस्टल जी, अभी ये सुनो मेरी बात, अपने हाथों को उठाओ। आज पवित्र आत्मा की ये शुरुआत है सिर्फ। आज आप एक इंपॉर्टेंट मैसेज को सुनेंगे और सेम नहीं रहेंगे। टेस्टिमनीज को देते हैं बाद में। अपने हाथों को उठाओ, बोले पवित्र आत्मा मेरे कानों को खोले, जो कुछ तू सुनाना चाहता वही सुनाए। सारी अंधकार की शक्तियां जो इस वचन के खिलाफ हैं, तेरे नाम में चली जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से। अपने हाथों को उठाओ अंबाला ब्रांच के लिए। आपकी स्क्रीन पर आप देखेंगे अंबाला ब्रांच को।
हरियाणा ब्रांच को। इमेजिन करो ये फर्स्ट संडे है वहां, इमेजिन ये पहला संडे है वहां पे। अपने हाथों को उठा, तू पाक है मुझ में है तू बसा, मेरी सांस है तू रूह है खुदा। अपने हाथों को हिलाकर, हर पल मेरे साथ है खूबसूरती एहसास है, न होना तू मुझसे जुदा। हर पल मेरे साथ है खूबसूरती एहसास है, न होता तू मुझसे जुदा। मैं जाऊं जिधर तू है वहां, है वादा तेरा साथ है हर जगह। मैं जाऊं जिधर तू है वहां, है वादा तेरा साथ है हर जगह। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, तुम सिर्फ इच्छा रखने से ही बदल नहीं सकते, तुम्हें कर्म करना होगा। आमीन। बाइबल कहती है शाऊल जब शमूएल के पास से गया और शमूएल ने कहा रास्ते में तुझे एक नबियों का दल मिलेगा और जब तू उस दल के साथ मिल जाएगा तो तू भी नबूवत करने लगेगा। और बाइबल कहती शाऊल जो एक राजा था बल्कि नबी नहीं था, और जब नबियों के दल के साथ वो मिला तो बाइबल कहती वो नबूवत करने लगा, भविष्यवाणी करने लगा और सब जगह कहावत चली क्या शाऊल भी नबियों का है। आप कैसी संगति करते हैं, आप किस तरह के विजन के नीचे हैं, क्योंकि सिर्फ इच्छा रखने से आपकी लाइफ में बदलाव नहीं आता। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मांगो तो दिया जाएगा, सिर्फ मांगना ही नहीं, उसने कहा ढूंढना भी पड़ेगा, तुम्हें खटखटाना भी पड़ेगा अगर तुम अपनी लाइफ में वो चीजों को पूरा होते हुए देखना चाहते हो तो। जब परमेश्वर ने कलीसिया को बनाया तो परमेश्वर ने कलीसिया में नियमों को ठहराया कलीसिया को आशीषित करने के लिए। इसलिए पौलुस ने उस कलीसिया को कहा कि तुमने 2 बार मेरी सुसमाचार फैलाने में सहायता की है, अब मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को इज्जत समेत पूरा करेगा, बेइज्जती समेत नहीं। कलीसिया के आशीषित होने का रीजन यह है कि कलीसिया उन कामों में, उन दर्शनों में परमेश्वर का साथ दे और परमेश्वर के दास का और परमेश्वर के विजन का और उसके अगुए के साथ हो जो परमेश्वर ने उसको दिया है। अब इमेजिन करो अंबाला चर्च, ये फर्स्ट संडे है, इमेजिन करो फर्स्ट संडे और वहां पे ओवरफ्लो हो चुका है, हॉल में जगह कम हो चुकी, लोग बाहर बैठे हैं। और कैसे? और मैं आपको दावा करता हूं कोई लाखों रुपया भी खर्च ले इतनी बड़ी चर्च वहां पैदा नहीं कर सकता। मैं आपको सच कह रहा हूं, लाखों रुपया खर्च के भी। शैतान क्या चाहता है? शैतान ये चाहता है कि सबसे पहले तो आप मसीह में आए ही ना। अगर आप मसीह में आ चुके हैं, वो ये चाहता है कि कम से कम आपका जो असर हो, आपका जो रिजल्ट हो, वो कम से कम कर दिया जाए। 100 गुना फल ना आए, 60 गुना ना आए, 30 गुना भी ना आए, 30 गुना या आए उससे भी कम आए। शैतान ये चाहता है। वो देख लेता है कि अगर ये बंदा मसीह में आ भी गया तो अब इसके फल को किस तरह से कम करना है। आप सिर्फ इच्छा रखने से ही ना तो अपनी लाइफ में बदलाव देख सकते हैं, ना ही आप
परमेश्वर के राज्य में बदलाव देख सकते हैं, ना ही आप वो कर सकते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए सोचा हुआ है। कोई लाखों रुपए खर्च करके भी इतनी बड़ी चर्च वहां नहीं रख सकता, जो जस्ट आई थिंक 10 दिन के अंदर अंदर ये चर्च को स्टार्ट किया। 10 दिन भी ज्यादा होंगे। और आज आई थिंक खामरा चर्च का ये सबसे बड़ा संडे है लास्ट तक। आई थिंक इसके बाद जगह थोड़ी सी रह जाएगी, पीछे पूरा 1000 फुट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन सुनो मेरी बात, परमेश्वर ने आपको एक खास काम करने के लिए बुलाया है। आप जानते हैं क्यों परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है, क्यों खामरा चर्च की टेस्टिमनीज, क्यों परमेश्वर आपको हील कर रहा है। बाइबल कहती है गवाहों का एक बड़ा बादल तुमको घेरे हुए है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने प्रेरितों के द्वारा चिन्ह और चमत्कार को दिखाकर तुम्हें यह दिखाया कि मैं इस चर्च के साथ हूं, मैं इस दर्शन के साथ हूं, मैं कर रहा हूं सब कामों को। कौन कर रहा है हीलिंग? पवित्र आत्मा। कौन कर रहा है कामों को? पवित्र आत्मा। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा निरुत्तर करेगा लोगों को पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में। अब कलीसिया परमेश्वर ने आशीषित होने के लिए बुलाई है, लेकिन कलीसिया आशीषित नहीं हो सकती जब तक वो परमेश्वर के असल मकसद को नहीं समझती। मैंने अमीर लोग देखे हैं क्रिश्चियन, जब उनकी लाइफ में परमेश्वर को बरकत देना शुरू कर देते हैं, उनको फाइनेंशियली बढ़ाना शुरू कर देते हैं, वो क्या करते हैं? वो किसी चर्च के साथ जुड़े नहीं हुए, क्योंकि परमेश्वर का पहला मकसद है रूहों को बचाना। और आप सब लोग ये जानते हैं कि यीशु मसीह, क्रिश्चियनिटी किसी रिलीजन का नाम नहीं है। परमेश्वर आपके धर्म को बदलना नहीं चाहते, वो आपकी लाइफ में इंटरेस्टेड है, आपकी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। और अब परमेश्वर का असल मकसद है रूहों को बचाना, कि आप लोग पापों से तौबा करें और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें। लेकिन मैंने क्या देखा, क्यों आज लोगों की लाइफ में रिजल्ट नहीं? मैंने बहुत से अमीर क्रिश्चियन लोगों को देखा है, जब उनकी लाइफ में बरकत आती है, जब वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होना शुरू होते हैं, किसी चर्च के साथ नहीं जुड़ते, अपनी एनजीओ खोल लेते हैं। अपनी एनजीओ खोल के और उसमें विधवा को दान दे रहे हैं, उसमें सब कुछ कर रहे हैं, और उनका नाम हो रहा है इस वजह से। और बाइबल का वचन टूट रहा है कि जब तेरा एक हाथ दान दे तो दूसरे हाथ को मालूम नहीं होना चाहिए। आप नहीं जानते कितने हजार परिवार खामरा चर्च से राशन लेते हैं, लेकिन उनकी पिक्चर्स कभी रिलीज नहीं की जाती। तभी कुछ दिखाया जाता है जब किसी सन को, किसी 1200-1500 जो सन्स है चर्च के फॉलो करते हैं, उनको दिखाने के लिए कि तुमको भी ये फॉलो करना है, तो वो पिक्चर्स इंटरनेट के ऊपर डाली जाती। बाइबल कहती प्रेरितों के पांव के ऊपर लोग पैसों को रखते थे, और प्रेरित जब पैसों को लेते थे तो चर्च से हेल्प होती थी, चर्च से सुसमाचार का काम होता था। मैं आपको बता सकता हूं कि अगर आप लाखों रुपया भी खर्च लें, इतनी बड़ी चर्च पैदा नहीं कर सकते जो खामरा चर्च हजारों रुपए में पैदा करता है। आप 25 लाख लगा के वो काम नहीं कर सकते। अब चर्च इस पोजीशन पे जो 1 लाख लगा के कर सकती, लेकिन लोगों को मालूम नहीं। मैंने लोगों को देखा कि शैतान उनकी लाइफ में जब देखता है कि इसको किस तरह से इसके पैसे को भी कम से कम रिजल्ट में बदला जाए, और मैंने बहुत से लोगों को डिस्ट्रैक्ट देखा है, क्योंकि आपका पहला मकसद, चाहे आप अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे आप किसी भी पोजीशन पे हो, आप एक ऐसे विजन के साथ जुड़े होने चाहिए जो रूहों को बचाने का काम कर रहा है, क्योंकि यही आपकी ब्लेसिंग का सोता होगा, यही आपकी ब्लेसिंग का मेन कारण होगा। जब परमेश्वर आपको एक ऐसे दर्शन के साथ जुड़ा हुआ देखेगा जो रूहों को बचाने के लिए काम कर रहा है। आमीन। इसलिए परमेश्वर आपको आशीषित कर रहे हैं, इसलिए आप वो टेस्टिमनी सुन रहे हैं। आप रेगुलरली ऐसी टेस्टिमनीज नहीं सुनते। लोग बोलते हैं यहां टेस्टिमनी जो हम सुनते हैं हमने कभी नहीं सुनी, हमने ऐसे रसौलियां बाहर आते हुए, कैंसर निकलते हुए, गिरते हुए कभी नहीं देखे, ये व्हीलचेयर ऐसे आम तरीके से उठते हमने कभी नहीं देखा, क्योंकि मकसद रूहों को बचाना है। हालेलुया। वो आपको इसीलिए ब्लेस कर रहा है और इसीलिए आपको चंगा कर रहा है, क्योंकि आप परमेश्वर के विजन में और दर्शन में जुड़े हुए हैं। जब खामरा चर्च में जब कॉलेज की शुरुआत की गई, सोफिया कॉलेज की, तो लोग बोले अब खामरा चर्च इधर को चल पड़ी है, अब ये क्या बोलते हैं प्रोफेशनल, उसमें और क्या बोलते हैं, एक और वर्ड को बोलते हैं, याद भूल गया, कि वो इधर को अब चल पड़े। आज 3 दिन पहले मुझे न्यूज आई कि उस कॉलेज में से एक लड़के की नियुक्ति हुई, एक्साइज डिपार्टमेंट में वो अफसर में वो भर्ती हो गया। उस कॉलेज से निकलकर एक बड़े जगह पे वो पहुंच गया, सोफिया कॉलेज का पढ़ा हुआ लड़का। और तब लोगों को मालूम होता है अच्छा
उस कॉलेज का मकसद पैसा कमाना नहीं था, फ्री पढ़ाना था, ताकि आप लोग, आपके बच्चे सिर्फ 12वीं तक सीमित ना रहें, वो आगे बढ़ें, वो आईएएस बने, वो आईपीएस बने, वो अफसर बने, वो इंस्पेक्टर बने, वो आगे बढ़े, और आज वो हो रहे हैं। और जिन लोगों ने उस दर्शन में हिस्सा डाला, परमेश्वर उनको बरकत देता जा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि ये अगर परमेश्वर ने आपको विजन दिया, दर्शन दिया, अगर उसने मुझे दर्शन दिया, तो वो उन लोगों को ब्लेस करेगा जो उस दर्शन में उसके साथ खड़े हैं। चाहे वो रूहें बचाने का हो, चाहे वो आपको ऊंची पदवियों पर लेके जाने का हो। और एक भी दर्शन ऐसा नहीं जो आपने मेरे लिए देखा हो, आपने खुदा के किंगडम के लिए देखा और आपने उसमें बोया, आपने पार्टिसिपेट किया, आप रोज प्रार्थना करने के लिए आ रहे हैं, आपकी लाइफ सेम नहीं होगी, आप बेस्ट जगहों के ऊपर होंगे। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। मैंने कहा आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। और यही परमेश्वर का मकसद है, इसलिए उसने जान दी, वो क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। और उसने क्या कहा, जाओ और तुम अब सुसमाचार सुनाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, सब बातें मानना सिखाओ जो शुरू से लेकर अंत तक मैंने तुम्हें मानना सिखाई हैं। और इसलिए आप बरकत पा रहे हैं। इसलिए उसने कहा जो सेवा करेगा मेरा पिता उसका आदर करेगा। इसलिए आज आप आदर को पा रहे हैं। अगर नहीं पा रहे, आप पाएंगे, दुगना पाएंगे, 10 गुना पाएंगे यीशु के नाम में। कलीसिया के बरकत लेने का एक ही रीजन है, परमेश्वर ने आपको सिर्फ चंगा करने के लिए चर्च में नहीं भेजा। परमेश्वर ने आपको एक मन होकर, एक चित्त होकर आपको उस दर्शन के साथ खड़े होने के लिए भेजा है, ताकि परमेश्वर उस दर्शन के जरिए वो आपको ब्लेस कर सके। बाइबल कहती है शैतान की जो रोटी है वो पाप है। वो आपकी लाइफ में काम नहीं कर सकता जब तक आप उसको रोटी ना खिलाएं, उसको तगड़ा ना करें, जब तक आप पाप ना करें। पाप को वो कांटेक्ट पॉइंट बना के आपकी लाइफ में प्रवेश करता है, और जब वो प्रवेश करता है फिर वो काम करता है। बाइबल कहती है वो तरस नहीं खाता, वो मारने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आया। और इसलिए परमेश्वर भी आपकी लाइफ को जो ब्लेस करना चाहते हैं, वो भी कांटेक्ट पॉइंट को ढूंढते हैं। और आपकी पवित्रताई, आपकी प्रेयर लाइफ, आपका विजन के साथ खड़े रहना और जुड़े रहना। आप अगर दर्शन, ऐसे दर्शन में हैं जो रूहें बचाने में काम कर रहा है, चाहे आप किसी भी तरह से क्यों नहीं है, चाहे आप वॉलंटियर हैं, चाहे कैमरामैन हैं, चाहे पर्दे के आगे, चाहे पर्दे के पीछे हैं, आपकी मेहनत को नोट किया जा रहा है दूतों के द्वारा, खुदा के द्वारा। मैं आपको सच कह रहा हूं, आपका फसल दूसरों से अलग होगा और बड़ा होगा और 100 गुना होगा। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। और इसी काम को करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। इसलिए उसने कहा जाओ और सुसमाचार को सुनाओ। तुम निकलो अपने घरों से, अपने मोहल्लों में जाओ, अपने नगरों में जाओ और सुसमाचार को सुनाओ और सब लोगों को बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम में बैप्टाइज करो। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती प्रेरितों के काम में जब सब लोग एक मन होकर प्रार्थना करते थे, और जिस दिन पवित्र आत्मा उतरा उस दिन भी वो एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा कि अंत के दिनों में तो अपना आत्मा सब मनुष्यों के पर उंडेलेगा, तेरे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तेरे दास दासियों पर भी तो अपनी आत्मा को उंडेलेगा। वचन के बीच से जब वो प्रार्थना कर रहे थे, बाइबल कहती पवित्र आत्मा उन सब पे उतरा। फिर क्या हुआ, हर पूरी कलीसिया, खाना बनाने से लेके, प्रचार करने वाले से लेके, सफाई करने वाले से लेके, वो सुसमाचार का काम करने लगे। और इसीलिए बाइबल कहती उनमें से एक भी दरिद्र नहीं था। कोई अपनी प्रॉपर्टी अपनी नहीं समझता था। जितनी जरूरत होती थी लोग अपनी ऑफरिंग को लाते थे, अपनी प्रॉपर्टीज को बोते थे। और बाइबल कहती है एक भी दरिद्र नहीं था। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वो बोते जाते थे, काम बढ़ता जाता था, सेवकाई बढ़ती थी, रूहें बचती थी और परमेश्वर उनको भी ब्लेस करता था। और यही रीजन था कि उस कलीसिया में कोई भी दरिद्र नहीं था। कारण यह था कि आप परमेश्वर को हरा नहीं सकते। बाइबल कहती है दाऊद जब परमेश्वर के भवन को बनाने लगा तो उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बीज बोया। अपना सारा पर्सनल सोना उसने परमेश्वर को दे दिया। राजा के जमाने में भी ऐसा होता था। राजा के अपनी पर्सनल जमीनें होती थी, अपनी पर्सनल खेती होती थी, राजा के अपने पर्सनल बिजनेस होते थे। एक तो वो पूरी स्टेट को, पूरे देश को चलाता था, एक उसके पर्सनल इनकम भी होती थी, तो राजा सबसे अमीर होता था। आज भी दुनिया में ऐसे राजे हैं जिनकी पर्सनल इनकम हजारों करोड़ों में है,
और बाइबल कहती है दाऊद ने अपनी पर्सनल इनकम को, जो परमेश्वर का भवन शुरू हुआ, उसने बोया। हुआ क्या, जब उसका बेटा बड़ा हुआ, जब सुलेमान राजा बना, उसने प्रभु से बुद्धि मांगी, उसमें भी बोने वाला आत्मा था। अपने पिता का वो फॉलो करता था। बाइबल कहती है जब वो परमेश्वर के भवन की ओर जा रहा था तो उसने हजारों भेड़ों को चढ़ाया। परमेश्वर उसकी भेंट से प्रसन्न हुआ था। उसकी भेंट को देखकर परमेश्वर ने उसको विजन दिया था। आपकी भेंट, आपका दिल का खोलना, चाहे वो पैसों के लिए हो, चाहे वो परमेश्वर के घर के लिए हो, चाहे वो सेवा में आने के लिए हो, चाहे वो खुदाबंद को टाइम देने के लिए हो, जब परमेश्वर आपके हार्ट को ओपन देखता है, वो आपको दर्शन में बात करता है, वो आपको छुटकारा देता है, वो आपको अपलिफ्ट करता है, वो आपको आगे बढ़ाता है। जो नहीं हुआ आपकी लाइफ में होता है। और वैसा ही हुआ सुलेमान की लाइफ में। रात को उसको सपना आता है, परमेश्वर बोलते तुझे क्या चाहिए, मैं तेरे कामों से खुश हूं, तुझे क्या चाहिए। उसने कहा परमेश्वर मुझे बुद्धि का वरदान दे। और परमेश्वर ने कहा मैं तुझे बुद्धि भी देता हूं, लेकिन तुझे पैसा भी इतना दूंगा, ऐश्वर्य भी इतना दूंगा, जो आज के बाद ना तो किसी को आज से पहले था, ना आज के बाद होगा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर कहता तो मुझे हरा नहीं सकता। अगर दाऊद ने बोया, सुलेमान ने उसको काटा। आपकी मेहनत आपके बच्चे काटेंगे, आप देखेंगे। आपके बच्चे इतने ग्रेट होंगे, आपके पूरे खानदान ने नहीं देखे होंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं। आपका आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। जो परमेश्वर आपके लिए सोच के बैठा हुआ है, जो उसके दिमाग में आपके लिए है, वो ग्रेटनेस है, वो महानता है, वो ऊपर की कुर्सियां हैं, वो ग्रेट लाइफ है जो उसने आप और आपके परिवार के लिए सोची हुई है। आपको उसके विजन में रूहें बचाने के जो मेन दर्शन है, उसमें चलते जाना है। आमीन। बाइबल कहती है मूसा जब पहाड़ से उतरा तो उसके चेहरों से किरणें निकल रही थी। मूसा के चेहरे से जब किरणें निकल रही थी तो इजरायली लोग उसके चेहरे को देख नहीं पा रहे थे। तो मूसा ने अपने चेहरे को ढक लिया और पर्दा कर लिया ताकि इजरायली लोग उसके चेहरे को देख सके। और बाइबल कहती है मूसा इस बात को नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। आप जब परमेश्वर के सामने अपनी लाइफ को समर्पित करते हैं, चाहे अपने बच्चों को सेवकाई में भेजते हैं, चाहे आप पैसों के साथ सेवकाई करते हैं, चाहे आप रोज प्रार्थना करने के लिए आते हैं, चाहे आप चर्च के लिए फास्टिंग कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे आप सुसमाचार सुनाने के लिए जा रहे हैं, आप जब किसी भी तरह से सेवकाई करते हैं तो ये इस बात का प्रमाण है कि आप अपनी साइट में, आप अपनी निगाह में अपनी वैल्यू खो चुके हैं और आप अपने लिए मर चुके हैं। आप क्रूस उठा चुके हैं। जिस तरह जीसस ने कहा था जो अपना क्रूस डेली नहीं उठाएगा, रोज अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे नहीं चलेगा, वो मेरे योग्य नहीं है। जब आप बोते हैं, इसका मतलब आप सैक्रिफिशियल बो रहे हैं। आपको मालूम है मुझे इस पैसे की जरूरत है, लेकिन मैं खुदा के काम के लिए बो रहा हूं। आपको मालूम है मेरा टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं सुसमाचार के लिए जा रहा हूं। आपको मालूम है जब मैं सुसमाचार सुनाने के लिए जाऊंगा तो लोग मुझे बुरा भी कहेंगे, लोग गाली भी देंगे, लोग बुरा भी कहेंगे, लोग कुछ भी कर सकते हैं, मार भी सकते हैं, पीट भी सकते हैं, तो भी आप जाते हैं क्योंकि आप अपनी निगाह में मर चुके हैं और आपको नहीं पता आपके चेहरों से किरणें निकल रही हैं, आप प्रकाश से भर रहे हैं, आपके बच्चे लाइट से भर रहे हैं, आप सेम नहीं जा रहे यीशु मसीह के नाम में। आमीन ऊंचा चाहिए चर्च। ये सबूत है कि आप अपनी सेल्फ खो चुके हैं। जिस तरह जीसस ने कहा था जो कोई रोज अपना क्रूस नहीं उठाएगा और मेरे पीछे नहीं चलेगा, वो मेरे योग्य नहीं होगा। रोज क्रूस उठाने का मतलब है अपनी निगाहों में अपने लिए मर जाना। आप नहीं बोल सकते अगर अपनी निगाहों में आप मरे हुए नहीं है तो। आप नहीं सेवा कर सकते अगर आप अपने लिए मरे हुए नहीं है तो। आप नहीं कर सकते। आपको लोगों का डर होगा, आपको रिश्तेदारों का डर होगा, आप उसका अंगीकार नहीं कर सकते अगर आपने अपना क्रूस नहीं उठाया हुआ तो। लेकिन बाइबल कहती है जब भी कोई व्यक्ति क्रूस उठाता है, परमेश्वर अपने चेहरे का प्रकाश उसके चेहरे के ऊपर चमकाता है। वो सेम नहीं रहता, उसकी लाइफ सेम नहीं रहती, उसके बच्चे सेम नहीं रहते, फाइनेंस सेम नहीं रहता। इमेजिन करो जब प्रेरितों के काम की कलीसिया रोज कोई ना कोई अपनी प्रॉपर्टी को बोता था और उससे क्या होता था, सब लोग अपने अपने कामों को करते थे, कलीसिया के काम बुरे होते थे। पतरस का कोई बिजनेस नहीं था जिसको वो आपके पैसों से चला रहा था। तो ऐसे तो सब गरीब हो जाएं। अगर हर बंदा अपने अपना घर बो के चर्च में आता जाए तो सारे गरीब होते जाएं, तो वो गरीबों की कलीसिया हो जाती है। लेकिन बाइबल कहती है उनमें से कोई भी दरिद्र नहीं था। क्यों? जब आपने बोया, जब दाऊद ने बोया, सुलेमान ने नहीं भी मांगा तो सुलेमान को परमेश्वर ने सारा उस दाऊद का असर दिया
जो दाऊद ने अपने पर्सनल पैसों को बोया था। आप परमेश्वर को हरा नहीं सकते। आप उसको पैसा देंगे, वो आपको बरकत देगा। आप उसे टाइम देंगे, वो आपको गोल्डन टाइम देगा। आप रूहों को बचाएंगे, वो आपके बच्चों को टॉप की कुर्सियों के ऊपर लेके जाएगा। मैं आपको बता रहा, आप उसको हरा नहीं सकते, आप परमेश्वर को बीट नहीं कर सकते। अपनी लाइफ को डेडिकेट करके खुदा के कामों में चलाना है। आज वो आपको अपनी आत्मा से फिल करेगा, वो वचन को पूरा करेगा कि अंत के दिनों में वो अपना आत्मा सब मनुष्य के ऊपर उंडेलेगा। क्योंकि आप जब आत्मा से फिल होकर जाएंगे, आप जब उसकी सेवा करेंगे, आप जब उसके दर्शन में उसके साथ खड़े होंगे, वो आपके साथ खड़ा होगा, वो आपके कामों को सॉल्व करेगा, आपकी बॉडी को हील करेगा, ऊंची जगहों पे आपको लेके जाएगा, निराशाओं को फिनिश करेगा। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी। हालेलुया, हालेलुया। मैंने देखा लोगों को निराशाओं, उनकी फैमिली ट्रबल, उनकी मैरिज में ट्रबल, हस्बैंड में ट्रबल, वाइफ में ट्रबल, उनके फाइनेंस में ट्रबल, शरीर में ट्रबल, इसका कोई इलाज नहीं। अगर आप खुदावंद की सेवा में जुट जाएंगे, उसकी आत्मा से भरपूर होते जाएंगे, वो सबके दिमाग चेंज कर देगा, वो फाइनेंस को चेंज कर देगा, वो सारे बदलावों को लेके आता जाएगा जो आप लोगों को चाहिए। मैं एंजल्स को देख रहा हूं बदलावों को आपकी लाइफ में करते हुए, एंजल्स को देख रहा हूं मेंटल्स को फेंकते हुए बदलावों के यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के पांव के ऊपर एक इत्र उंडेल दिया गया। चेला बोला, इस इत्र को अगर बेच दिया जाता तो बड़े गरीबों का उद्धार हो जाता। यीशु मसीह ने कहा, उसे रोक मत, जो भी उसने किया है अच्छा किया है, क्योंकि मेरे ऊपर उंडेला गया कुछ भी महंगा व्यर्थ नहीं जाता। आपने अपना कैरियर उंडेल दिया, व्यर्थ नहीं जाएगा। बिजनेस उंडेल दिया, व्यर्थ नहीं जाएगा। लोग कुछ भी कह सकते हैं, आपको बेटर अल्टरनेटिव के साथ आपको बात कर सकते हैं, लेकिन जीसस के सिवा कुछ भी बेटर अल्टरनेटिव नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। अगर उसके सेवा में कुछ उंडेल दिया गया है, आप फलों को लेके आएंगे, आपकी लाइफ खुशबूदार हो जाएगी जिस तरह उसकी हुई थी। आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। हालेलुया। उसमें की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। जीसस ने कहा, अगर कोई मेरी सेवा करेगा, मेरा पिता उसका डेफिनेटली आदर करेगा। आमीन, आमीन। जब मैं अपनी लाइफ की निराशाओं में था, बीमारियों की वजह से, दुष्ट आत्मा की वजह से, ट्रबल्स की वजह से, मेंटल डिप्रेशन की वजह से, तो एक ही चीज थी जो पवित्र आत्मा ने बोली थी कि मेरी आत्मा से भरते जाना है और ये डिप्रेशन खत्म होता जाएगा। सेवकाई करते जाना है, ये चीजें खत्म होती जाएंगी। वो करता गया। आज मैं आपके सामने हूं, 1% भी डिप्रेस नहीं हूं, 1% भी बीमार नहीं हूं। आप भी ऐसे ही होंगे इन जीसस नेम। अपने बच्चों, अपने फाइनेंस समेत ब्लेस होंगे इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचाई आशीष तुम्हारी है चर्च। आज एक फैसला करके जाना है खुदावंद के काम करने का, क्योंकि उसमें कुछ भी किया गया व्यर्थ नहीं जाता। फैसला करके जाना है पवित्र आत्मा की भरपूरी को पाने का। अगर आप सेल्फ डेड हैं, अपने आप में मरे हुए हैं, अगर आप जीवित नहीं हैं चोरी के लिए, आप जीवित नहीं हैं व्यभिचार के लिए, आप जीवित नहीं हैं गुनाहों के लिए, आप मरे हुए हैं, अपने शरीर के अंगों को पाप के लिए मरा हुआ समझते हैं और धर्म के लिए जागा हुआ समझते हैं, वो आपको आज अपनी आत्मा से भरपूर करेगा और ये आपका इलाज होगा। बीमारियों से निकलने का, निराशा से निकलने का, आत्मा के साथ भरपूरी में प्रीच करने का। आमीन। ऊंचा ये आत्मा की भरपूरी आपकी होगी आज। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। एक वायदा करो, खुदावंद मैं दर्शन के साथ, वफादारी के साथ चलते हुए, आत्मा के साथ भरते हुए आगे बढ़ता जाऊंगा। अपने हाथों को उठाकर मांगो ऊंची आवाज में।
हाथों को उठाओ, सब जन खड़े हो जाओ। अपनी हाथों को उठाकर बोलो, हर एक बात की ताकत आज इस खुदावंद की प्रेजेंस में मेरी जिंदगी से टूट जाए। आज पवित्रताई की सामर्थ मुझ पे आए और मैं सेम वापिस न जाऊं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्या आप भरना चाहते हैं खुदावंद की आत्मा के साथ? बाइबल कहती मूसा जब उस पहाड़ से नीचे आ रहा था तो उसकी चेहरों से किरणें निकल रही थी और वो नहीं जानता था। अगर आप सेल्फ में डेड नहीं हैं और आपका शरीर अभी भी, अगर आप मैरिड नहीं हैं, आपका शरीर अगर अभी भी सेक्स के लिए जीवित है, तो आप इस मसीह के हकदार नहीं हैं। आप सेल्फ सेक्स में फंसे हुए हैं, आप इस मसीह के हकदार नहीं हैं। उस फोन को तोड़ दो जो तुम्हारी आत्मा को तोड़ रहा है। अगर तुम्हें मालूम है, जब तुम फोन उठाते हो, तुम पिक्चर देखना शुरू करते हो गंदी, ब्रेक कर दो ना उस फोन को। आज तोड़ के जाना खामरा चर्च में उस फोन को, क्योंकि आज यीशु की सामर्थ तुम पे आ रही है चर्च, इन जीसस ने। अगर तुम सेल्फ में मरने के लिए तैयार हो, वो तुम्हें पूरी दुनिया में लेके जाने के लिए तैयार है। क्योंकि ये मसा उन लोगों के लिए नहीं है जो अपने शरीर में जीवित हैं, जो मरे हुए हैं। ये गिरने उन लोगों के लिए है। और मेरी प्रेयर है आज कि आपकी वो हर चीज टूट जाए जो आपको पाप की ओर लेके जाती है। वो आपके बच्चों के लाइफ में गलत संगति हो, वो दोस्त हो, वो उनकी सहेलियां हो। आज होली गोस्ट फायर उन पे आए और वो बेचैन होके भाग जाए आपके बच्चों की लाइफ से। वो कोई भी कनेक्शन हो, आपके फोन से हो, आपकी लाइफ से कहीं से भी हो, आज हर वो कनेक्शन आज इस जून की मीटिंग में जो फायर से भरी है, वो कनेक्शन फायर के साथ जले और नाश हो जाए इन जीसस ने। आज परमेश्वर का आत्मा आपको अपनी ओर खींचे, हर एक डाउट आपकी लाइफ से फिनिश हो जाए। अगर आज से यीशु मसीह की निगाहों में वैल्यूएबल बनना है, कीमती बनना है, तो आपको उसके राज्य के लिए काम करना होगा, और जो पवित्र आत्मा की भरपूरी के बिना पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा उस फोन को आज तोड़ के जाना जो फोन तुम्हें गलत राहों की ओर लेके जा रहा है। उन कॉन्टैक्ट्स को सेव नहीं करना, उन्हें ब्रेक कर देना, यहीं आज फिनिश कर देना, तोड़ कर जाना उन्हें। अच्छा है तुम्हारा फोन टूट जाए, इससे अच्छा कि तुम्हारी आत्मा टूटे। क्योंकि स्वर्ग में तुम रोगे ये सोचकर कि क्यों मैंने अपना फोन नहीं तोड़ा, अपनी आत्मा को तोड़ लिया और वो काम नहीं कर सका। क्योंकि यीशु मसीह ने एक दिन सबको स्वर्ग में लेके जाना है, चाहे पापी हो चाहे धर्मी हो। एक बार उसको दिखाना जरूर है स्वर्ग ऐसा है, और फिर जीसस बोलेंगे चलो खब्बे हाथ नरक में, अच्छे लोगों को बोलेंगे चलो सच्चे हाथ स्वर्ग में। स्वर्ग एक दिन सबको लेके जाना है, पापी को भी स्वर्ग लेके जाना है, ताकि उसे पता हो वो क्या मिस कर रहा है।
अच्छा है मैंने कहा तुम्हारा फोन टूट जाए, इससे अच्छा कि तुम्हारी स्पिरिट टूटे। वो तुम्हारे लैपटॉप टूट जाए, वो तुम्हारे आईपैड टूट जाए, इससे अच्छा कि तुम्हारी स्पिरिट टूटे। वो नुकसान नहीं होगा, वो फायदा होगा। अगर तुम उसकी आत्मा से भरने के लिए तैयार नहीं हो, जेन्युइनली उसको मांगने के लिए तैयार नहीं हो, अपने घुटनों पर आकर अपने खड़े होकर चिल्लाने के लिए खुदावंद मुझे तेरा आत्मा चाहिए, बाकी सब बाद में चाहिए। मेरे सालों की प्रेयर थी आंसुओं के साथ, खुदावंद मुझे हील कर, मुझे हील कर। तू क्यों मुझे चंगा नहीं करता? मैं इतनी प्रार्थना करता हूं, रोजे रखता हूं, तेरी क्रूसेड करवाता हूं। और एक इमोशनल एक ट्रबल था, क्योंकि मैं मेंटली अपसेट भी था अपनी लाइफ में। तो वो ऐसा एक पीरियड था जो मैं नहीं चाहता कि आपके दुश्मन की लाइफ पर भी आए। और एक दिन मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के एक दास ने मुझे अपने पास बुलाकर कमरे में पूछा, तू क्या चाहता है, कि परमेश्वर तुझे चंगा करे या तू ये चाहता है कि तू उसके मस्से से भरे? मुझे अंदर से आवाज आई, मस्से से भरना है। मैंने कहा मैं मस्से से भरना चाहता हूं। उसने कहा ठीक है, जा चला जा। जब बाहर आके मैंने अपने टीम से बात की अपने, तो उन्होंने मेरी क्लास लगाई। उसने कहा तूने खुदा को क्यों कहा? तू चंगा हो जाता, इतने सालों से तू मांग रहा है। मैंने कहा पता नहीं मुझे क्या हुआ। जब मैं अंदर गया तो मुझे अंदर से आवाज आई कि तुझे मस्से से भरना है, तुझे चंगा, तुझे मस्से से भरना है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि मैं यही बोलूं, क्योंकि अंदर खुदावंद की प्रेजेंस थी। आज खुदावंद की प्रेजेंस यहां मौजूद है। आपको क्या चाहिए? मसा चाहिए कि अपनी आशीष चाहिए कि बरकतें चाहिए? अगर तुम मसा चाहिए, तुम मेरे जैसे मसा भी पाओगे और बरकतें मेरी ऐसी पाओगे, मुझसे भी उत्तम पाओगे। और आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। मैं बाहर आकर पछताया बहुत। मैंने कहा ये मैंने क्या बोल दिया, क्योंकि उन दोस्तों ने मुझे बहका दिया कि तूने गलत मांग लिया। खुदा ने कहा तो था तो मांग लेता तू। काश मैंने हाँ वो मांग लिया होता तो, क्योंकि उसके कई साल बाद मेरी हीलिंग नहीं हुई। तो मैं पछताता था कि खुदा ने जब मुझसे पूछा तो मैंने क्यों नहीं मांगा। अगर हीलिंग होती तो मैं आगे तो बढ़ ही जाता। लेकिन उन दिनों में जब मैंने परमेश्वर से मसा मांगा और जब मसा उतरा, वो मसा ऐसा था जो मैंने कभी नहीं देखा था, किसी की लाइफ में नहीं देखा था। वो मसा उतरता गया और मैं आगे बढ़ता गया और उन जगहों पे पहुंचा जहां लोग पहुंचने की इच्छा रखते हैं 100 साल में, 60 साल में नहीं पहुंचते। मैं 6 साल में पहुंचा और जब पहुंच गया तो हीलिंग भी मेरे पास थी, डिलीवरेंस भी मेरे पास थी, चंगाई भी मेरे पास थी, दुनिया की किसी चीज की कमी नहीं थी। इसलिए मैंने कहा तोड़ दो आज उस फोन को जो आपको पॉर्न पिक्चर्स की ओर लेके जाता है। तोड़ दो आज उन कॉन्टेक्ट्स को जो आपको पाप की ओर लेके जाते हैं। हेवन आपका आदर करेगा, हेवन स्वर्ग आपका आदर करेगा। मैंने कहा वो आपके बंधनों को तोड़ेगा, बेइज्जतियों को तोड़ेगा, निरादर को तोड़ेगा, गरीबी के श्राप को तोड़ेगा। वो आपका आत्मा से फिल करेगा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु तेरे घर में बसा, 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 तेरे बसा, तेरे बसा, तेरे बसा, बसा बसा, तेरे राजा बसा, तेरे रुदा 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 बसा। अगर आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरना चाहते हैं और गवाहियों के साथ वापिस आना चाहते हैं, यूथ, मेरे भाई मेरी बहन, नाच के वर्शिप करना, अपनी बॉडी पर कंट्रोल मत करना, खुदा के हाथों में सौंप कर वर्शिप करना, नाचना झूमना, कोई वॉलंटियर किसी को पकड़ेगा नहीं, आगे आता आने तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यीशु तेरे घर सुनो, और जैसे ही तुम ये वर्शिप करोगे वो मसा तुम पे उतरेगा। तुम आए तो अपनी भाषा में बोलते हुए हो, जाओगे गैर भाषा में बोलते हुए।
आए व्हीलचेयर पे हो, जाओगे व्हीलचेयर पे नहीं। शिकंजों में आए तो जरूर हो, जाओगे नहीं। आमीन हो जाए, बरकत तुम्हारी है। तुम देखना, तुम्हें दर्शन आएंगे, लाइट तुम पर उतरेगी। कैमरामैन कोशिश करो सिर्फ गैदरिंग नहीं दिखाना, लोगों के बीच में जाओ। मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर उतर रहा है राइट नाउ। उन ऊपर उतर रहा है पवित्र आत्मा और उनको भर रहा है राइट नाउ। वो उनको फिल कर रहा है राइट नाउ इन जीसस नेम। बी फिल्ड विद द होली गोस्ट। देख बी फिल्ड विद द होली गोस्ट। यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा। दे दे बसा, दे दे बसा, दे दे बसा, बसा बसा, दे दे ताजा बसा, दे दे रूदा 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 बसा। यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा। दे दे बसा, दे दे बसा, दे दे बसा, बसा 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 होली यीशु तेरे घर में बसा। Receive fire, receive fire, receive fire, receive fire, receive fire. यीशु तेरे घर में बसा, दे दे बसा, दे दे बसा, दे दे बसा, बसा 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 Receive fire! खुदावंद का रूह कह रहे हैं जो लोग पीछे खड़े हैं वो आपको वार्निंग दे रहे हैं, मत देखो इधर उधर। आप जो पीछे खड़े हैं मैं आपको रूह के साथ भरता हुआ भी देख रहा हूं। पवित्र आत्मा तुम पे आ रहा है, उसकी सामर्थ, उसकी गैर भाषा तुम पे आ रही है, ब्रांचेस के ऊपर आ रही है। ब्रांचेस ऐसा सुसमाचार का काम देखेंगे जो कभी नहीं देखा गया, ऐसी हीलिंग देखी कभी नहीं देखी गई। राइट नाउ बी फिल्ड विद द होली गोस्ट, बी फिल्ड विद द होली गोस्ट, बी फिल्ड विद द होली गोस्ट। मसा 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 मसा
से परमेश्वर छू रहा है। ये भाई जो है कहते हैं कि इनका पैर फिसल गया और फ्रैक्चर हो गया था और छड़ी के सहारे चलते थे, और जैसे आज आपने प्रेयर किया और बोला कि परमेश्वर का आत्मा हर तरह की बीमारी को और शर्मिंदगी को दूर करे, तभी परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और बिना छड़ी के ये भाई चल पा रहा है। और इसी रीति से ये भाई जो है 4 साल से चूल्हा डैमेज था और कहते व्हीलचेयर के ऊपर थे और वॉशरूम भी जाना कहते असहाय था, टोटली दूसरों पर डिपेंडेबल थे। लेकिन आज जैसे परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, व्हीलचेयर को छोड़ के ये भाई चलने लगा। एक बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर इस भाई को खड़ा किया। और इसी रीति से ये भाई कहते हैं यूपी से आए हैं फर्स्ट टाइम और पैरालाइज का अटैक हो गया था और तभी से एक साइड रुक गई थी, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और ये भाई भी बिना छड़ी के अपने आप चल पा रहे हैं। अंधे देखेंगे, बहरे सुनेंगे, रसौलियां निकल आएंगी, रसौलियां गायब हो जाएंगी, ट्यूमर निकल आएंगे और गायब हो जाएंगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और इसी रीति से बस ये भाई आज सेकंड टाइम आए, कहते हैं कि छड़ी के सारे चलते एक्सीडेंट हो गया था, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, राइट टांग की हड्डी 3 जगह से फ्रैक्चर थी, लेकिन परमेश्वर के दूतों ने उस हड्डी को जोड़ा और ये भाई चलने लगा है। और इसी रीति ये भी एक बड़ी टेस्टमनी व्हीलचेयर की, पैरालाइज का अटैक हुआ था तभी से व्हीलचेयर के ऊपर थे और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। और जैसे आपने बोला खुदा का आत्मा व्हीलचेयर के रोगियों को छू रहा है, तभी परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और ये बिना इमरजेंसी सेक्शन से उठ खड़ी हुई। मसा 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 यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा। हालेलुया। और इसी रीति से ये बहन भी ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। ये बहन भी आज संडे क्रूसेड के विषय में पता चला, पंफलेट इनके पास आया, फर्स्ट टाइम आए, ये भी चल नहीं पाते थे, अपंग थे और दूसरों पर सहारा था, इनका छड़ी के सहारे चलते थे, फ्रैक्चर था, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, फर्स्ट टाइम आए और आज ये चल पा रहे, बड़ी टेस्टमनी बनी। और अपोस्टल जी, इस भाई को पैरालाइज का अटैक होने के कारण बॉडी की लेफ्ट साइड पूरी तरह से जाम हो चुकी थी, एक कदम भी चल नहीं पाते थे। आज जैसे प्रार्थना की परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, आज ये भाई चल पा रहे हैं और पूरी तरह से ये हील हो चुके हैं। मिरेकल्स होते जाएंगे। सुनो, जो खुदाबंद करना चाहता है आज, वो मिरेकल्स भी हैं, वो तुम्हें भरना भी है। अपने घुटनों पे आ जाओ, अपने घुटनों पे आ जाओ, खुदाबंद को कहो। वो तुमसे पूछता है तुम्हें अपना फोन चाहिए कि मसा चाहिए, तुम्हें वो कांटेक्ट चाहिए अपनी गर्लफ्रेंड का या मसा चाहिए, तुम्हें पैसा चाहिए कि मसा चाहिए, तुम्हें वीजा चाहिए कि मसा चाहिए, तुम्हें चंगाई चाहिए कि मसा चाहिए। आज अगर मसा तुम पे आया, तुम राजाओं की तरह जियोगे और रानियों की तरह जियोगे। इसको मीडियम वर्शिप में गाएंगे। मसा दे दे मसा 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 दे दे ताजा मसा दे दे दूधा 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 मसा। अपने हाथों को उठाओ, सिक्योरिटी बैठ जाओ, हट जाओ पीछे, हट जाओ, हट जाओ पीछे। क्या चाहिए? मसा चाहिए? मसा चाहिए कि आशीष चाहिए? मसा चाहिए कि वीजा चाहिए? मसा चाहिए कि घर चाहिए? मसा चाहिए कि छुटकारा चाहिए कि मैं फलानी बीमारी से आजाद हो जाऊं? पहले मुझे मसे की कोई परवाह नहीं, तुम मेरी चाल चलो। पौलुस ने कहा मेरी किसी चाल चलो। मैं भी तुमसे कहता हूं मेरे जैसी चाल चलो, तुम में मसा भी मिलेगा और तुम चंगे भी हो जाओ, तुम्हें मसा भी मिलेगा और तुम आशीषित भी होगे। यूथ, ये टाइम है इस वर्शिप के दौरान अपने हाथों को खोलकर तालियों के साथ वर्शिप करने का। टेस्टिमनीज 5 मिनट बाद हम देंगे। यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा, दे दे मसा दे दे मसा दे दे मसा 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 दे दे ताजा मसा दे दे दूधा 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 मसा दे
ताजा मसा, दे दे रूदा मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे रूदा मसा। ये सब दुखियां दे दुख दूर करी दे, मिट्टी दे भांडे आज रूदा दान पारी दे। आए सब दुखियां दे दुख दूर करी दे, मिट्टी दे भांडे आज रूदा दान पारी दे। बेचा वाली दौड़ में नसा, बेचा वाली दौड़ में नसा, दे दे मसा, दे दे मसा, दे दे मसा, मसा मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे रूदा 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 मसा। यसु तेरे तंबू आछो सच्ची खुशी मिली दी, खबर तेरे जो होवे पूरी आस मिली दी। यसु तेरे तंबू आछो सच्ची खुशी मिली दी, खबर तेरे जो होवे पूरी आस मिली दी। रुचि नो मारुचि हसा, रुचि नो मारुचि हसा, दे दे मसा, दे दे मसा, दे दे मसा, मसा 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 मसा। एंजल्स गा रहे तुम्हारे साथ क्वायर। मसा 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 मसा। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। एंजल्स तुम्हें चंगा कर रहे राइट नाउ। सब बीमारियां बाहर आए राइट नाउ इन जीसस ने। रसौलियां बाहर आए यीशु मसीह के नाम में। अंधे गूंगी बहरे आत्माएं बाहर आए यीशु मसीह के नाम में। गंदी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, जादू टोने की आत्माएं बाहर आए यीशु के नाम में। सब तरह के कर्जे की आत्मा, नशे की आत्मा, गंदगी की आत्मा, रोग का आत्मा, आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तुम्हारा ब्लड का रोग चंगा हो चुका है। तुम टेस्ट करवाने के लिए जाओगे, हैरान हो जाओगे, शॉक हो जाओगे। खुदावंद का रूह तुम्हें चंगा कर रहा है। थायराइड के रोग जा रहे हैं यीशु के नाम में। ब्लड कैंसर जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। शर्मिंदगी के रोग जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने बच्चों के नाम रख लो। तुम गर्भ के फल से आशीषित हो रही हो। गर्भ के फल से तुम ब्लेस हो रही हो। बड़ी मीटिंग में आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम में खुदावंद का आत्मा कह रहा है, जो आज मीटिंग में आए हैं, पूरे 1 मंथ बाद आपको चेक करना है। पूरे 1 मंथ बाद, क्योंकि जुलाई की बड़ी मीटिंग के संडे आप ये गवाही देगी कि जून तक मैं खाली थी, जुलाई में भरी हुई आई हूं। आज की मीटिंग में और इस थर्सडे की मीटिंग में जो निकली है, मैंने एंजल्स को आपके गर्भ को भरते हुए देखा है, फल देते हुए देखा है। आपके फाइनेंस फल लेके आने वाले यीशु के नाम में। जो फॉरेन ब्रांचेस हैं, आपके फाइनेंसेस बढ़ने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं आपको हील होता, डिलीवर होता हुआ देख रहा हूं। सब तरह की बीमारियां, रसौलियां, सब तरह के गंदगी, सब तरह की यूट्रस की, सब तरह की रसौलियां, ब्रेस्ट की, सिर की, कानों की, नाक की, अंदर की, पेट की, इन द नेम ऑफ जीसस सब तरह के रसौलियां, ट्यूमर्स, किडनी के गायब हो जाएं। सब तरह के ट्यूमर्स, सब तरह के कैंसर, एड्स, सब तरह के बड़े रोग आपकी बॉडी को छोड़कर निकल जाएं राइट नाउ इन जीसस नेम। आपके ब्रेन की हीलिंग को देख रहा हूं। आपके ब्रेन की हीलिंग को देख रहा हूं। खुदावंद की आत्मा को और मन को छूते हुए देख रहा हूं। बड़े बदलाव को आपकी लाइफ में होता हुआ मैं देख रहा हूं। खुदावंद की आत्मा को आपको छूते हुए देख रहा हूं। कर्जे से बाहर निकलते हुए आपको देख रहा हूं। आज आपने मांगा है, खुदावंद मुझे कर्जे से नहीं, मुझे मसा चाहिए। खुदावंद का रूह कह रहा है, मैं अपने उस बेटे को कर्जे से बाहर निकालने जा रहा हूं। 2 फैमिली को मैं देख रहा हूं, दोनों मैरिड हैं। 2 फैमिलीज, 2 भाई, दोनों मैरिड हैं, दोनों के बच्चे हैं, बेटी भी है, बेटा भी है। कर्जों से बाहर आते हुए मैं तुमको देख रहा हूं। कर्जे की स्पिरिट से तुम्हें निकलते हुआ देख रहा हूं। मसे के साथ भरते हुए तुमको देख रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तुम्हारी प्रेयर रिक्वेस्ट यीशु मसीह के नाम में जिन्होंने मसा मांगा है,
तुम्हारी प्रेयर रिक्वेस्ट कंप्लीट हो खुदावन के भवन में। तुम्हारे पति बदल जाएं यीशु मसीह के नाम में, खुदा में आ जाए। पत्नियां बदल जाएं, खुदा में आ जाए। परिवार बदल जाएं, खुदा में आ जाए। जो मसीह में नहीं मसीह में आ जाए, जो बैकस्लाइड है वापिस आए यीशु के नाम में। हालेलुया। बस अमेजिंग टेस्टमनीज आ रही हैं और ये बहन कहते हैं कि पिछले 7 महीने से लगातार इनके मुंह से ब्लड निकलता था और इतनी वीक हो गई थी, इतनी दुर्बल हो गया था शरीर कि कहते हैं कि व्हीलचेयर के ऊपर आ गए थे, बाथरूम टॉयलेट बेड पर थे। लेकिन आज जैसे विश्वास के साथ बड़ी मीटिंग में आए, सुबह से कहते कोई ब्लड नहीं मुंह से आया, कोई ब्लड की वॉमिटिंग नहीं आई, एकदम से परमेश्वर ने सामर्थ से भरा और व्हीलचेयर को छोड़ के ये बहन चलने लगी। और इसी रीति से भाई मुस्कान इनका नाम, इनकी बड़ी टेस्टमनी, कहते हैं कि इनको 2016 में ब्रेन ट्यूमर हुआ और कहते हैं कि जैसे डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बताया कि इन्हें ब्रेन ट्यूमर और 3rd स्टेज दिमाग का ब्रेन का कैंसर हो चुका है, जिसकी वजह से इनकी आंखों की रोशनी लगातार कम होती गई और चक्कर आते थे। कहते ऐसे लगता जैसे सिर की नसें फट जाएंगी और कहते बहुत सीवियर दर्द होता था, सिर चकराता था और कहते कि बहुत सारे मेडिकल ट्रीटमेंट्स इन लोगों ने किए, लेकिन इस बच्ची को कोई भी फर्क नहीं पड़ा और इनका बॉडी और फेस इस लड़की का पूरा फूल गया था। और कहते हैं कि 4-5 डॉक्टर्स को दिखाया, लाखों रुपया खर्च किया, लेकिन कहते कोई भी आराम नहीं आ रहा था। 3rd स्टेज ब्रेन कैंसर हो चुका था और कहते हैं कि फिर डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए और डॉक्टर ने बोला कि 6 महीने तक ये लड़की सरवाइव करेगी, उसके बाद बचने के कोई चांस नहीं है, आप फालतू में अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो। और कहते हैं कि ये मसीह में थे, खामरा चर्च के बारे में पता चला, जैसे डॉक्टर्स ने हाथ खड़े किए तो इन्होंने परमेश्वर के दर पे खामरा चर्च में आ गए। 2018 में पहुंचे, ये बैठे थे यहाँ पर और आपने मास प्रेयर में बोला था कैंसर जो है आपकी बॉडी को छोड़ के जाता रहे, और ये लड़की यहीं पर थी। कहते उसी समय परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ और कहते हैं कि रिकवरी शुरू हो गई और कहते हैं रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई, आंखों से पूरा साफ दिखाई देने लगा। ब्रेन का ट्यूमर कहते हैं गायब हो गया, कैंसर टोटली गायब और फिनिश हो गया और परमेश्वर ने ब्रेन ट्यूमर से इन्हें शिफा दी। 5.5 साल हो गए, अपने आप को पूरी तरह चेक करके आए। अपोस्टल जी, ये बहुत ही बड़ी गवाही है इस भाई के जीवन में परमेश्वर ने काम किया। इसको अपोस्टल जी आज उठा के गाड़ी में अपोस्टल जी चर्च में, ओए इसको मारना मत, सुनो, इसको मारना मत, कोई भी अटैक करे उसको मारना मत, ये दुष्ट आत्मा का काम है। ओके, इसको उठाओ और पीछे ले जाओ, इसको मारना मत। ओके, मैं नहीं चाहता तुम इसे मारो, मैं इसे प्यार करता हूं, खुदा भी इसे प्यार करता है, डोंट वरी। हालेलुया। बस इसी रीति से जैसे इस भाई की बड़ी टेस्टमनी क्या स्ट्रेचर से उठा, उसी रीति से अमृतसर ये जो हो रहा है ना, ये जो हो रहा है, ये किसी के बाप में दम नहीं है कर सके। अपोस्टल जी ये भाई जो है, मैं आपको बता रहा हूं, तुम करोड़ों रुपया खर्च दो, तुम नहीं कर सकते। ये जीसस कर रहे हैं, वो करते रहे। अपोस्टल अमृतसर ब्रांच से गुरप्रीत की आमीन। टेस्टमनी सुनाओ, टेस्टमनी क्या है? अपोस्टल जी ये भाई जो खड़े हैं, इनका 1 साल पहले चूल्हा टूट गया था और इनके परिवार में इनको पूछने वाला कोई नहीं था। ये भाई जो रेड टी शर्ट में है, ये भाई इनको आज उठा के अपने मोहल्ले से लेके आए चर्च में। अपोस्टल जी जैसे आज आपने प्रार्थना की, पहली बार ये भाई स्ट्रेचर को छोड़ के खड़ा हुआ है और चल पा रहे। आज पहली बार ये अपोस्टल जी हील हो चुका है। अपोस्टल अमृतसर ब्रांच से गुरप्रीत की टेस्टमनी आई। ये कहते मैं हैं तुम्हें कि सच कह रहा हूं, रेगुलर थे, किसी के बाप में दम नहीं ये कर सके। तुम्हारा यीशु है जो कर रहा है। मैंने कहा आमीन, ऊंचे वाला चाहिए चर्च। और अपोस्टल जी इस बहन को कहते हैं हैवी ब्लीडिंग रहती थी, दवाइयां खाई, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आज जैसी मास प्रे में आपने बोला कि आज रसौलियां निकलेंगी यीशु के नाम में, और तभी कहते हैं अनइमेजिनेबल काम हुआ, रसौली गुप्तांग से बाहर आई और परमेश्वर ने बड़ी टेस्टमनी दी। और अपोस्टल जी माफ वो करता गुनाह, अपोस्टल ये भी एक अमेजिंग टेस्टमनी है कि 2001 में इनकी मैरिज हुई, 6 बेटियां थी। माफ वो करता गुनाह, वो रसौली दिखाना। अपना हाथ इस रसौली की ओर बढ़ा। हर इम्पॉसिबल चीज आपकी लाइफ में पॉसिबल हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा ये बरकत तुम्हारी है। खामरा चर्च, अपने घुटनों पे आ जाओ, अपने घुटनों पे आ जाओ।
हर एक चीज जो तुम्हारी लाइफ पे अटैक करती है, वो रसौली, वो शैतान, वो गरीबी, वो कैंसर, इस परमेश्वर की प्रेजेंस में सूख जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। ऊंचा, ये बरकत तुम्हारी है चर्च। हालेलुया। अब बस ये बच्चा जो है 10 साल की उम्र है, बाय बर्थ क्रिपल था और कभी नहीं चला था, और आज जैसे प्रेयर हुई सबसे पहली बार आज चला और अमेजिंग काम किया। परमेश्वर ने स्वर्ग को खोला और बड़ी चंगाई दी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। लंगड़े चलाए यीशु, मुर्दे जिलाए यीशु, जीवन बचाए यीशु, मुर्दे जिलाए यीशु, लंगड़े चलाए यीशु, मुर्दे जिलाए यीशु, जीवन बचाए यीशु। सुनो, तुम चलते नहीं थे तुम चलोगे, देखते नहीं थे तुम देखोगे। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए, ये बरकत तुम्हारी होगी यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च इन यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पर ये भी एक अमेजिंग टेस्टिमनी है। ये भी कहते हैं कि कभी नहीं चला था 10 साल से और जवान हो गया। कहते हैं एक कदम चलता गिर जाता, चलता गिर जाता, कभी अपने आप चला नहीं था सहारे के बिना। और आज कहते हैं कि ये बच्चा जो है एक युवक जवान लड़का चलने लगा है। हालेलुया। परमेश्वर ने टांगों में बल दिया। अपोस्टल जी, इस बहन को 2 साल पहले पैरालाइज का अटैक हुआ था। इनकी बॉडी राइट साइड से पूरी तरह से रुक गई थी, ब्लॉक हो चुकी थी। आज प्रार्थना रिसीव करने के बाद 2 साल के बाद ये बहन चल पा रहे हैं और किसी सहारे की जरूरत नहीं है। नहीं, डोंट टच। मुर्दे जिलाए यीशु, जीवन दिलाए यीशु, गम को भराए यीशु, माफ वो करता, सारी बुराई। सुना, अपनी घड़ी की ओर देखो, अगर है तो कोई भी घड़ी दिखा दो, मेरी दिखा दो, किसी की दिखा दो। यीशु के नाम में मैं घोषित करता हूं खामरा चर्च विश्वासियों के ऊपर, तुम्हारा समय आज से बदलेगा यीशु के नाम में। तुम एक बड़े फेवर को पाओगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए, ये बरकत तुम्हारी होगी। हालेलुया। बस ये भी एक अमेजिंग टेस्टिमनी। 2013 में मैरिज हुई, कहते 2015 में ये प्रेग्नेंट हुए। तो प्रेगनेंसी के 6 मंथ में एकदम से प्रेशर बना, बाथरूम गए तो कहते हैं कि गुप्तांग से जो बेबी था 6वें महीने का गुप्तांग से बाहर आ गया। कहते एकदम से शॉक्ड हो गए, डिप्रेस्ड हो गए, डर गए एकदम से उस बच्चे को देखकर, वो मरा हुआ पैदा हुआ। उसके बाद कहते 2017 में फिर प्रेग्नेंट हुए, लेकिन फिर 9वें मंथ में डिलीवरी हुई और मरे हुए बेटे को जन्म दिया। और जब कहते 2020 में प्रेग्नेंट हुए, फिर 9वें मंथ में डिलीवरी हुई, मरे हुए बेटे को फिर जन्म दिया। और कहते इस रीति से पूरी लाइफ खराब हो चुकी थी। 3 बार 3 बेटे मरे हुए पैदा हुए। और कहते कि इन्होंने आस छोड़ दी थी, डॉक्टर्स का भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था और इन्होंने बच्चा अडॉप्ट करने के बारे में भी सोच लिया था। और कहते कि चर्च में आए 23 जून 2022 को और आपने बस प्रेयर किया, आपने बोला कि आपकी बॉडी फ्री है। कहते ये यहीं पर थे, रिसीव किया, नेक्स्ट मंथ प्रेग्नेंट हुए और पूरे 9 मंथ बाद बेबी बॉय के साथ ब्लेस्ड हुए। हालेलुया। बेबी दिखाओ तो जरा, बेबी दिखाओ। ए तुम्हारा ही है ना बेबी? इतना सोना कितना हो गया है? और शक्ल अच्छी तरह से दिखा बेबी, इधर से। तू गलत एंगल से, सुंदर आदमी को भी गलत एंगल से दिखाओगे ना, वो भी बदसूरत लगता है। उसको अच्छे एंगल से दिखाओ। माफ वो करता। तुम्हारा ही है ना? हाँ जी पापा जी। चौक के तो नहीं लाए के तुम? नहीं पापा। तुम डिलीवर भी हो रही हो इन जीसस नेम। आउट डेविल, बी फ्री इन जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड। देखो संदना नेक्रो सोथनो सारी
बुराई माफ वो करता। जिस तरह उसने तेरे कर्म को खोला, तेरी लाइफ में और आशीषों को भी खोले, तुम्हारे घराने पे दया करे, उनको बचाए। आमीन। ऊंचा तुम्हारी भी बरकत है ये। हालेलुया। और ये बहन का नाम ज्योति है। ये कहते हैं कि 15 फेब को जब इनकी मैरिज हुई तो कहते हैं मैरिज के बाद इनका बेबी हुआ जो 8.5 मंथ में प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई। और कहते हैं कि 5 मिनट बाद ही बच्चे ने सांस नहीं ले पा रहा था, खींच खींच कर ले पा रहा था। डॉक्टर ने चेक किया तो बताया कि बच्चे के लंग्स नहीं बने और कहते हैं कि आईसीयू में एडमिट कर दिया गया, सांस भी नहीं ले पा रहा था और कहते हैं वेंटिलेटर पर रखा गया। और तभी कहते हैं फटाफट इन्होंने प्रेयर टावर से प्रेयर करवानी शुरू की, अनॉइंटेड ऑयल और हैंकी अप्लाई किया। और कहते हैं कि जैसे ही चर्च में आए और आपने ऑयल को जैसे आज डिस्ट्रीब्यूट किया, वो ऑयल कहते लगाया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ कहते हैं। और कहते हैं कि बच्चा ऑयल लगाने के बाद आईसीयू से बाहर आया, रिकवरी होनी शुरू हुई, लंग्स बने, नॉर्मल सांस लेने लगा, डिस्चार्ज हुआ 4 महीने से पूरी तरह नॉर्मल और बच्चे को जीवित बच्चे को लेकर आए। अपने हाथों को उठाओ, ग्रेस को देख रहा हूं, कैंसर खत्म करने की ग्रेस राइट नाउ। चर्च अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाकर खुदावंद के नाम की तारीफ करो, वर्शिप करो अपने हाथों को उठाकर। अगले 5 मिनट सिर्फ वर्शिप करेंगे पूरी चर्च। माफ वो करता गुनाह सारी बुराई को, माफ वो करता गुनाह सारी बुराई को, करेंगे हम बरसते दिल की गहराई से, करेंगे हम बरसते दिल की गहराई से। अपने हाथों को उठाकर राइट नाउ कैंसर, किडनी प्रॉब्लम्स, ब्रेन ट्यूमर्स, तनीषा ब्रेन ट्यूमर, इसको लेके आओ। कोमल ब्लड शुगर, लेग नर्व्स, कोमल ये कौन है? ये तनीषा। ओके, तनीषा देख सकती है क्या? कब से है इसको प्रॉब्लम? ब्रेन ट्यूमर की वजह से क्या प्रॉब्लम है इसकी लाइफ में? ओह, देख सकती है या क्योंकि वो देख के ते हो रही है इस टाइम। प्रभु ते विश्वास करते हो तो ही ये विश्वास करेंगे अगर प्रभु इन्होंने चंगा करे। तनीषा इधर सिर अगे करो, इधर माफ, सिर आगे करो। तनीषा का सिर, मासी का सिर मैं क्या करूंगा भाई? तनीषा, तनीषा बोलो मेरे पीछे, प्रभु यीशु मसीह मैनू माफ करो, अपने लहू दे नाल मैनू धो दियो, धो दियो, मैनू अपनी बेटी बनाओ। अपने हाथों को उठाओ इस बेटी की तरफ गैर भाषाओं में। माफ वो करता गुनाह और सारी बुराई को,
माफ वो करता गुनाह और देता चंगाई को। करेंगे करेंगे हम परस्ती दिल की गहराई से। Tanisha, be healed in Jesus' name. Brain tumor, I command you to be dry now, die now in Jesus' name. तुम मर जा और सूख जा ब्रेन ट्यूमर यीशु के नाम में। In the mighty name of Jesus, be healed. आमीन। तुम्हारा आमीन खुदा ने कबूल किया। तनिषा, तुम देखने लगोगी, खाने लगोगी, बोलने लगोगी, सुनने लगोगी, चलने लगोगी। यीशु मसीह के नाम में आमीन ऊंचा चाहिए। साहिल, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, रिसीव योर हीलिंग साहिल इन जीसस नेम। लखविंदर, leg fracture, be healed in the name of Jesus. लखविंदर, be healed. सारे बीमार जितने भी हैं यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जा। अनमोल, be healed. कैंसर पेशेंट्स, लंग ब्लॉकेज, हार्ट प्रॉब्लम, ब्रेन ट्यूमर कैंसर, माउथ कैंसर, be healed. कोमल, ब्लड शुगर, लेग नर्व्स, बी हील्ड। कोमल, तुम हील हो रही हो। खुदा का रूह तुम्हें टच कर रहा है, हील कर रहा है तुम्हें। यस, तुम हील हो रही हो। तुम वापिस आ रही हो गवाही के साथ। कैलाश, तुम चंगे हो रहे हो। खुदा का रूह तुम्हें टच कर रहा है राइट नाउ। कैलाश, तुम्हें फास्टिंग करनी होगी। कैलाश, फास्टिंग करनी होगी, फास्टिंग। और मैं तुम्हें हील होता हुआ देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन ऊंचा, ये बरकत तुम्हारी है। आशा, भी हील। मिंदो, भी हील। दूजराम, बोन कैंसर। वरिंदर, लीवर क्रॉनिक डिजीज, बी हील्ड इन जीसस नेम। सरबजीत, बी हील्ड। मनोज, बी हील्ड। शीला, बी हील्ड। संजू, बी हील्ड। गुरचरण, बी हील्ड। आरुण, बी हील्ड। एंजेलिना, यूट्रस कैंसर, बी हील्ड इन जीसस नेम। आमीन ऊंचा, ये बरकत तुम्हारी है। अपने हाथों को उठाओ। मैं आज खुदा की रूह को काम करता हुआ आपकी लाइफ में देख रहा हूं। जो लोग चल नहीं सकते, मस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं उनको, यही हैं हमारे बीच में। पैरालाइज्ड हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है। इस प्रेयर के दौरान और इसके बाद आप वो कीजिए जो नहीं कर सकते। वो करिए जो नहीं कर सकते। इस बच्चे को दिखाना विशाल। ना 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 ना, इसके दिल में शेद है। इसका दिल आगे करो। यस, जीसस। विशाल, तू चंगा हो चुका है। विशाल अपनी आंखों को खोल के देख रहा है क्या हो रहा है। तू हील हो चुका है विशाल, और टेस्टिमनी के साथ तू वापिस आ रहा है विशाल, बड़ी गवाही के साथ। जैसा तेरा नाम है वैसी तेरी गवाही है विशाल। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर विशाल टेस्टिमनी। हालेलुया। सब जन खड़े होकर साथ बार हालेलुया बोलो ऊंची आवाज। हालेलुया।
अब बस इस भाई को पैरालाइज का अटैक हुआ था और तभी से व्हीलचेयर के सहारे चलते थे, लेकिन आज परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, आग उतरी और व्हीलचेयर को छोड़ के इमरजेंसी से अपने आप चलता हुआ ये भाई आया। 7 बार हालेलुया बोलो जोर से। हालेलुया। और इसी रीति से फंसे इस भाई को भी पैरालाइज का अटैक हुआ और कहते हैं कि फेशियल पैरालाइज अटैक हुआ था, जिसकी वजह से इनका फेस एक साइड पूरी तरह से टेढ़ा हो गया था और राइट साइड रुक गई थी और साथ में जुबान पूरी तरह से बंद थी। आज जैसे आपने प्रेयर की, चलने भी लगा, फेस भी सीधा हुआ और बोलना भी शुरू किया इस भाई ने। हालेलुया, हालेलुया बोलो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसी रीति से ये तीनों लोग जो आगे आए हैं, तीनों छड़ियों के सहारे चलते थे और आज परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और ये तीनों छड़ियों को जो छोड़ के अपने आप चलना शुरू किया है। हालेलुया। तारीफ करे सब जन। अपने हाथों को उठा कर होसना बोलो और कोई बीच में नहीं बोलेगा, कोई टेस्टिमनी नहीं। 7 बार होसना बोलो। फिर से 7 बार होसना बोलो। खुदा के दूत आपके बीच में हैं। आज के बाद जब आप बीमारों पर प्रार्थना करने के लिए जाएंगे, हॉस्पिटल्स में जाएंगे, एंजल्स हीलिंग वाले आपके साथ होंगे। आप बड़ी टेस्टिमनीज को देखेंगे राइट नाउ इन जीसस नेम। मैं कमांड करता हूं और भविष्यवाणी करता हूं, आमीन हो जाए। ये आशीष आपकी है। एक टेस्टिमनी मैं देता हूं। मैं 2 महीने का विश्वासी था, सिर्फ 3 महीने का होऊंगा। एक घर से हमें एक न्योता आया कि हमारे घर में एक जवान लड़का है जो बेहोश है और ऐसे ऐसे कर रहा है। सब जगह दिखाया, डॉक्टर्स को दिखाया, कुछ नहीं हुआ। वो मेरी लाइफ का फर्स्ट मिरेकल मैं आपको बताता हूं क्या था। फर्स्ट ना भी हो, सेकंड थर्ड हो, लेकिन ये बहुत कमाल का था। जब मैं उसके घर पे गया तो उसको एक बड़े से उनका जो प्लेस था जहां धार्मिक उनको लटाया गया था, और वो ऐसे लेटा हुआ नीचे, जवान लड़का। और हमें मालूम था ये दुष्ट आत्मा है। और जब प्रेयर शुरू हुई वो जाहिर हो गई। 5 मिनट में वो हील हुआ। 7 मिनट के बाद घर के बाहर छोड़ने के लिए आया। पूरा मोहल्ला देख रहा था कि यार ये क्या, 7 मिनट, इनको 7 दिन हो गए, ये कौन है? ये जवान। तब तो मैं 19 साल का था। मैं तो मतलब लगता भी नहीं था 19 का जब मैं था, मैं 12 का लगता था, सच कह रहा हूं। तो वो देख रहे थे कौन, ये क्या हो रहा है ये 7 मिनट। मैं आपको टेस्टिमनी क्यों दे रहा हूं? आज के बाद जब आप जाएंगे, अनॉइंटिंग आपको फॉलो करेगी। दुष्ट आत्माएं आपके सामने आएंगी, आप पे अटैक करने की कोशिश करेंगी, आप उन्हें शर्मिंदा कर देंगे। मैंने कहा आप उन्हें शर्मिंदा कर देंगे। आप रोगियों पे, जब दुष्ट आत्मा वाले रोगियों पे आप उनकी ओर देखेंगे, वो निकल जाया करेंगे इन जीसस ने। मसा आपके ऊपर आ चुका है कामरा चर्च। 20 जून के क्रूसेड के लिए तैयार हो। भर भर के तैयार रहना यीशु के नाम में। अमृतसर 20 जून। मेरे फॉरेन के लाइंस में क्रूसेड हैं अभी, लेकिन मैं उन्हें कोशिश कर रहा हूं आगे करने की, ताकि मैं अपना जो पहला प्यार है खामरा चर्च, हाँ, तो उसको टाइम दे सकूं। तो अगले 2 महीने मैंने पूरी ट्राई कर रहा हूं, हर संडे थर्सडे में आपके बीच में रहूं। हर थर्सडे पास्टर्स के लिए अलग जगह होगी बैठने की। जो बिलीवर्स भरना चाहते हैं, और थर्सडे आपके लिए बन चुका है यीशु के नाम। ब्रांचेस में भी अगर थर्सडे आ सकते तो आओ।
जो नहीं ब्रांचेस थर्सडे कर सकते हो, करो। थर्सडे आत्मा से भरने का दिन होगा, मैनिफेस्टेशन, ताकत से, सामर्थ से, विजन से, आग से। आमीन। पास्टर्स के लिए अलग जगह होगी ताकि मैं देख सकूं कौन पास्टर्स हैं, उन पे प्रेयर हो सके। जो अलग अलग सेवकाइयों से हैं, संडे नहीं आ सकते, अपनी सेवकाई है उनकी, तो थर्सडे आपके लिए होगा। हालेलुया, हालेलुया। आप जाएंगे, दुष्ट आत्माएं चीखेंगी, चिल्लाएंगी, भाग जाया करेंगी आपको देखकर यीशु मसीह के नाम में। आप जिस गली में होंगे ना, दुष्ट आत्माएं 10 घर बाद भी चिल्लाएंगी आपको देखकर, आपकी प्रेजेंस को देखकर। वहां आप नहीं जानते परमेश्वर की पावर जो है, उसकी सामर्थ जो कितनी असली है, कितनी ऑथेंटिक है, वो कितनी जेन्युइन है और वो काम करती है। आप सुरक्षित हैं, अनॉइंटेड हैं, आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, शैतान के बंधन को तोड़कर आगे जाने के लिए तैयार हैं। आमीन हो जाइए। बरकत आपकी है चर्च। इस थर्सडे को प्रभु भोज होगा, याद रखो, और अगले संडे प्रभु भोज होगा। सिर्फ 2 दिन ही प्रभु भोज होगा, तो इन दोनों दिनों को आप मिस नहीं करेंगे, थर्सडे भी और संडे भी। संडे जो प्रभु भोज होगा, उसके साथ अनॉइंटिंग ऑयल फिर से डिस्ट्रीब्यूट होगा, सेम आत्मा से भरने के लिए और आपकी हीलिंग के लिए प्रेयर होगी। आपको भरना है, डिलीवर होके जाना है, काम करना है, हाईएस्ट जाना है, हाईएस्ट, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं बीच की स्थान पे। आमीन चाहिए चर्च मेरे को ऊंचे वाला। 20 जून के लिए अपने हाथों को उठाएंगे। खुदा बाप का अनुग्रह हो, मौसम पर अनुग्रह हो। अपने हाथों को उठाएंगे चर्च के लिए, जो रोज प्रार्थनाएं करते हैं आकर। मैं आपको बता चुका हूं, ये प्रेयर जब तक आप इस धरती पर होंगे, ये प्रेयर्स का असर तब तक आपकी लाइफ पे रहेगा जो 1 साल में आप करेंगे। याद रखना ये बात को, जब तक आप इस धरती पे होंगे, जब तक यीशु लेने नहीं आते, वो असर जो 1 साल आप करेंगे ना प्रेयर, वो आपकी लाइफ भर, उम्र भर, जनरेशंस तक भी वो असर रहेगा, ये 1 साल का। अपने हाथों को उठाओ। खुदा बाप वो आपकी जरूरतों को पूरा करे। अगले संडे जब प्रभु भोज हो और अनॉइंटिंग ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो आपको आपकी लाइफ की बड़ी टेस्टिमनी के साथ यहां वापस ले गया है। खुदाबंद का रूह कह रहा है, जो टीवी पे प्रार्थना करवा चुके हैं, चेक करो, चेक करवाओ, टेस्ट करवाओ, तुम हील हो चुके हो और तुम्हें गवाही के साथ आना है जल्दी। अविश्वासी नहीं होना कि 2 महीने पूरी तरह चेक करके आ रहे हैं। तुम्हें मालूम है तुम्हें आज क्या हुआ है, वो फर्क पड़ चुका है। वो मुट्ठी भर बादल नहीं है, वो आने वाली बारिश का संकेत है यीशु के नाम। उठाओ अपने हाथों को। तुम अशांति में आए जरूर थे, लेकिन जा शांति में रहे। तुम्हारे परिवार बपतिस्मा लेंगे, बचाए जाएंगे। अपने हाथों को उठाओ। जो आज लोग बपतिस्मा लेंगे, आज आपको बपतिस्मा दिया जाएगा, आप जब प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे, जब एक नई डेस्टिनी की शुरुआत होगी आपकी लाइफ में, आज से मैं आपको एडवांस में शुभकामनाएं देता हूं, कांग्रेचुलेशंस बोलता हूं। अगले संडे प्रभु भोज, स्पेशल अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग होगी। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। खुदावंद का रूह कह रहा है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, एक दूसरे के लिए, अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करो, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो, अपने भाइयों के लिए, परिवार के लिए, सहकर्मी के लिए जो आपके साथ काम करता है। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो यीशु मसीह के नाम में। पूरे 3-4 मिनट लगातार हम प्रार्थना करेंगे।
जन लेहन के लिए हैं। सभी जन अपने हाथों को ऊंचा उठाएं, अंगीकार करें लगातार कि परमेश्वर तू सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। खुदावंद आज तेरा हाथ, तेरी सामर्थ्य, तेरी आग जब हमारे जीवनों पे आए परमेश्वर, तो तेरे बड़े कामों को, तेरी बड़ी सामर्थ्य को हम अपने लाइफ में पूरा होता हुआ देखें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सभी जन अपनी आंखों को बंद करें, लगातार आत्मा में रहना है ताकि परमेश्वर छू सके आप लोगों को। तूफान हमारे लंगड़े चलाए, मुर्दे जिलाए, जीवन दिलाए। तूफान हमारे लंगड़े चलाए, मुर्दे जिलाए, जीवन दिलाए। कौन है जो ना डरेगा तेरी खुदाई से? कौन है जो ना डरेगा तेरी खुदाई से? हालेलुया, 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 हालेलुया। पापी यहोवा जान तो प्यारा, साठे दिल विच रहंदा। पापी यहोवा ये बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी है। इस बच्चे के जीवन में परमेश्वर ने काम किया। बचपन से ही इनका बेबी जब बोलता था तो बहुत ज्यादा थतलाता था, कोई भी वर्ड क्लियर नहीं बोल पाता था, लेकिन आज जैसे ही परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए प्रार्थना की, उसी वक्त इस बच्चे ने बोलना शुरू किया और बिल्कुल क्लियर बोल पा रहा था। हालेलुया, पापा, मम्मा, हालेलुया। तारीफ करें सब जन, जोर से इस बड़ी हीलिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। और एक बड़ी गवाही हरियाणा चर्च ब्रांच से जो आज ब्रांच ओपन हुई है, एक बार परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ पहले तारीफ करें। टेस्टमनी सिस्टर बेबी इनका नाम है। 2014 में इनकी मैरिज हुई, उसके बाद से ही इनके ऊपर दुष्टात्मा के अटैक होने शुरू हुए। फिर फरवरी 2015 में ये प्रेग्नेंट हुए, उसके बाद ब्लीडिंग हुई, इनका मिसकैरेज हो गया। 2016 में फिर से प्रेग्नेंट हुए, ब्लीडिंग हुई, मिसकैरेज हो गया। 2017 में फिर से ये प्रेग्नेंट हुए, फिर से इनका मिसकैरेज हो गया और इनके जो एग की ग्रोथ नहीं हो रही थी। लेकिन जब इन्होंने चर्च में आना शुरू किया और प्रार्थना को रिसीव करना शुरू किया, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, 21 दिन की फास्टिंग रखी, उसके बाद परमेश्वर ने इनको बेबी गर्ल के साथ, बेटी के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें। इस बड़ी गवाही के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। और इसी रीति के साथ मोगा ब्रांच से सिस्टर रेखा, ये गवाही इनकी बेटी की है कि इनकी बेटी की उम्र 9 साल है और बचपन से ही उनको लेफ्ट कान का रोग था। उन्हें उस कान से बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता था। जब वो स्कूल जाते थे, जब टीचर उसे बुलाते थे तो कुछ भी सुनाई नहीं देता था। 4 डॉक्टर चेंज किए, लगातार मेडिसिन खाई पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पर जैसे ही कानों के रोगियों के लिए प्रार्थना की गई, उसी टाइम परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और इस बच्ची को क्लियरली सुनाई दे पा रहा है। बाकी यहोवा जान तो प्यारा, साठे दिल विच रहंदा। बाकी यहोवा जान तो प्यारा, साठे दिल विच रहंदा। हरियाणा चर्च ब्रांच से ब्रदर कुणाल की टेस्टमनी हम सुनेंगे कि बचपन से ही 12 साल से ये बच्चा कभी भी चला नहीं था। जब से पैदा हुआ, बर्थ हुआ, उसके बाद जब इनको चेक कराएंगे, इनके ब्रेन में पानी भरा बताया और ये बिल्कुल भी चल नहीं पाता था। आज गोद में उठा के इनको चर्च ब्रांच में लाया गया और जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उसी वक्त परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और 12 साल में ये बच्चा पहली बार अपने कदमों के बल चला है। इस बड़ी हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें सब जन। और ये जो बहन आपके सामने खड़े हैं, अभी अभी हमारे स्पिरिचुअल मदर ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की है। ये बताते हैं कि कुछ दिन पहले इनका ऑटो पलट गया था, जिसकी वजह से इनका एक्सीडेंट हो गया था और शोल्डर की हड्डी जो थी वो टूट चुकी थी और डॉक्टर ने इनको ये स्पेशल बेल्ट लगा दी थी और ऑपरेशन के लिए बोला था। और आज जैसे ही परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, वो बेल्ट उतर चुकी है, इनके शोल्डर की हड्डी जुड़ चुकी है, ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। आज गोवा चर्च ब्रांच की भी ओपनिंग है। एक बार परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्रांच के लिए जो परमेश्वर काम वहां पे कर रहे हैं। ये गवाही हम सुनेंगे, सिस्टर सुजाता की गवाही है गोवा चर्च ब्रांच से
एक भाई इनके हस्बैंड के 2016 से इनके हस्बैंड गोवा के एक बिगेस्ट शिप में एक बड़ी टेक्निकल डिपार्टमेंट में मैनेजर की पोस्ट के ऊपर थे और उनकी हार्ट डिजायर थी प्रमोशन की, और आज ये परमेश्वर के घर में आए और परमेश्वर ने सचमुच इनके हस्बैंड को प्रमोशन के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर का थैंक्स करें, इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। अपनी कुवत अपना मसा यीशु सानू देना, अपनी कुवत अपना मसा यीशु सानू देना। ये जो बहन आपके सामने खड़े हैं, अभी अभी हमारे स्पिरिचुअल मदर ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की है। ये बताते हैं कि पिछले 7 साल से इनकी गर्दन की नसें पूरी तरह से ब्लॉक थी और ये अपनी गर्दन को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते थे। आज जैसे ही वो सामर्थ्य स्पर्श इनके ऊपर आया, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। और ये भाई जो आपके सामने खड़े हैं, 5 साल पहले पैरालाइज का अटैक हुआ था, बॉडी की राइट साइड पूरी तरह से रुक गई थी और फैमिली के इनके लोग इनको पकड़ पकड़ के लेके जाते थे। आज जैसे ही ये चर्च में आए, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और उसी टाइम ये भाई ने 5 साल के बाद आज चलना शुरू किया है। तारीफ करें परमेश्वर की। यीशु पीछे जावांगे, खुशी नाल गावांगे, अपने यहोवा दी सुनावांगे सुनावांगे। यीशु पीछे जावांगे, खुशी नाल गावांगे, अपने यहोवा दी सुनावांगे सुनावांगे। ये बहन जो आपके सामने खड़े हैं, 24 साल से जब से ये पैदा हुए तभी से इस बहन को अस्थमा का रोग था और इसी रोग के कारण ये दिन में 2-3 बार इनहेलर पंप का इस्तेमाल करते थे और बहुत ज्यादा इनकी हालत खराब हो चुकी थी। लेकिन जैसे आज ये परमेश्वर के घर में है, परमेश्वर के दास ने जैसे प्रार्थना की दमे के रोगियों को खुदा हील कर रहा है, उसी वक्त इन्होंने भाग के अपने आप को चेक करके देखा तो 24 साल पुराने उस अस्थमा के रोग से परमेश्वर ने इस बहन को हील किया है। और इसी रीति के साथ बठिंडा ब्रांच से गवाही आई है ब्रदर प्रकाश सिंह की कि 11 साल से इनको रीढ़ की हड्डी का रोग था, जिसकी वजह से ये पूरी तरह से व्हील चेयर पे आ चुके थे, बिल्कुल भी चल नहीं पाते थे। और आज जैसे ही परमेश्वर के दास ने कहा आज आप आए तो व्हील चेयर पे हैं लेकिन जाएंगे नहीं, उसी टाइम परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और ये भाई बिना व्हील चेयर के चल पा रहे हैं। कपूरथला चर्च ब्रांच से सिस्टर सरप्रीत कौर की टेस्टमनी के 3 महीने पहले इनके घर में काम चल रहा था और भारी सामान जो टाइल्स इनकी राइट गिट्टे के ऊपर गिरी तो 2 जगह से हड्डी फ्रैक्चर हो चुकी थी और तभी से ये चल नहीं पाए थे। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला हुआ था, 3 डॉक्टर भी चेंज करके थे। फैमिली को हमेशा किसी ना किसी को इनके पास ही रहना पड़ता था, लेकिन जैसे ही आज ये कपूरथला ब्रांच में आके प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और ये पूरी तरह से हील हो चुकी है। परमेश्वर का थैंक्स करे सब जन। पीछे जावांगे, खुशी नाल गावांगे, अपने यहोवा दी सुनावांगे सुनावांगे। हालेलुया 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 हालेलुया। कपूरथला ब्रांच से ब्रदर बलविंदर सिंह की गवाही है कि 5 साल पहले इन्हें पैरालाइज का अटैक हो चुका था, जिसकी वजह से इनकी राइट साइड पूरी तरह से रुक चुकी थी और ये फैमिली के सहारे चलते थे। और आज जैसे ही परमेश्वर के दास ने कहा कि परमेश्वर आपकी बीमारियों को दूर कर रहा है, उसी टाइम परमेश्वर के आत्मा ने इस भाई को छुआ और आज वो अटैक इन्हें पूरी तरह से छोड़ के जा चुका है। हालेलुया 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 हालेलुया। शहर नवां के बदलाओ के जिथे जाके रहना, शहर नवां के बदलाओ के जिथे जाके रहना। तैनू तने तने पाक यहोवा सारियां लोकां कहना। तारीफ करे सब परमेश्वर का थैंक्स करे। जी जितने भी जन आपके सामने खड़े, परमेश्वर ने इन सबके जीवन में काम किया, पवित्र आत्मा से भरा, अलग अलग तरह की बीमारियों से, रीढ़ की हड्डी के रोगों से, हड्डियों की बीमारियों से आजाद किया। परमेश्वर की तारीफ करें। इन सभी गवाहियों के लिए ऊंची आवाज में तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें। तैनू तने तने पाक यहोवा सारियां लोकां कहना। तैनू तने तने पाक यहोवा सारियां लोकां कहना। जश्न मनावे तेरे पीछे आवांगे, अपने यहोवा दी सुनावांगे सुनावांगे। जश्न मनावांगे तेरे पीछे आवांगे, अपने यहोवा दी सुनावांगे सुनावांगे।
दिल विच रहना बाकी हवा जान तो प्यारा साडे दिल विच रहना अपनी कुवत अपना मसा यीशु सानू देना अपनी कुवत। ये जो बहन आपके सामने खड़े हैं 12 साल से इन्हें अस्थमा का रोग था, इन्हें सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी, अगर ये थोड़ा सा भी चलते थे तो इनकी सांस फूलना शुरू हो जाती थी। आज फायर प्रेयर के दौरान परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ और वो अस्थमा का रोग इन्हें पूरी तरह से छोड़ के जा चुका है। न्यूजीलैंड चर्च ब्रांच से टेस्टमनी को सुनेंगे ब्रदर सिकंदर सिंह की। इनकी टेस्टमनी के 2015 से ये भाई न्यूजीलैंड में रेंट के घर पे रह रहे थे। इनकी हार्ट डिजायर थी कि परमेश्वर इन्हें खुद के घर के साथ ब्लेस करे, पर इनका फाइनेंस का कोई भी इंतजाम नहीं हो रहा था। लेकिन लगातार ये परमेश्वर के भवन के साथ जुड़े अपने सीड को बोना इन्होंने शुरू किया और सचमुच परमेश्वर ने इनको डिवाइन इनके अरेंजमेंट्स हुए और परमेश्वर ने इनको अपने खुद के घर के साथ न्यूजीलैंड में ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए। और गुरदासपुर ब्रांच से ब्रदर हरदीप की गवाही है कि 4 महीने पहले इस भाई का कार के साथ एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से इनकी लेफ्ट टांग की हड्डी टूट गई थी और ये शिकंजे के सहारे चलते थे। और आज जैसे ही परमेश्वर के दास ने कहा कि शिकंजे के रोगियों को खुदा का आत्मा छू रहा है, उन्हें हील कर रहा है, उसी टाइम परमेश्वर के आत्मा ने इस भाई को छुआ और आज बिना किसी सहारे के चल पा रहे हैं। और गोवा ब्रांच से सिस्टर रंजना की टेस्टमनी हमारे पास के 3 महीने से इनके लेफ्ट कंधे में बहुत ज्यादा जकड़न थी, मतलब पूरा जो इनका कंधा था वो फ्रोज हो चुका था, जिसकी वजह से बिल्कुल भी अपने कंधे को ये मूव नहीं कर पाते थे। लेकिन जैसे ही आज इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया उसके बाद चेक करके देखा तो ये बहन पूरी तरह से आज हील हो चुके हैं। पाकी हवा जान तो प्यारा साडे दिल विच रहंदा पाकी हवा जान तो प्यारा साडे दिल विच रहंदा अपनी कुवत अपना मसा यीशु सानू देंदा अपनी कुवत अपना मसा यीशु सानू देंदा यीशु पिछे जावांगे खुशी नाल गावा अम्बे यहोवा दी सुनावांगे यीशु पिछे जावांगे खुशी नाल गावा अम्बे यहोवा दी सुनावांगे हालेलुया 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 मेरा कफारा देखे खुदावन। वेस्ट बंगाल मेदिनीपुर से सैफुल की गवाही है कि 10 साल से इन्हें दमे का रोग था, अगर थोड़ा सा भी चलते थे उसी समय इनकी सांस फूलना शुरू हो जाती थी और रात को ये सो भी नहीं पाते थे, ना ही कोई काम कर पाते थे। और डॉक्टर ने इन्हें पंप लगा दिया था और डेली उस पंप का यूज करते थे। और आज जैसे ही परमेश्वर के दास ने कहा कि दमे के रोगियों को परमेश्वर का आत्मा छू रहा है, उसी टाइम परमेश्वर के आत्मा ने इस भाई को छुआ और वो दमे का रोग इन्हें पूरी तरह से छोड़ के जा चुका है। हालेलुया 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 बठिंडा चर्च ब्रांच से सिस्टर सिमरनजीत की टेस्टमनी है कि कुछ समय पहले इस बहन का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से लेफ्ट पैर पर फ्रैक्चर हुआ था, टोटली बेड के ऊपर थे। और आज इनकी फैमिली इनको व्हीलचेयर के सहारे इनको बठिंडा चर्च ब्रांच में लेके आए और जैसे ही परमेश्वर के दास ने यहाँ से प्रार्थना की कि हड्डियों के रोगी हील हो रहे हैं, व्हीलचेयर से अब आजाद हो रहे हैं, उसी वक्त इन्होंने व्हीलचेयर को छोड़ के खड़े होकर चल के अपने आप को चेक करके देखा तो आज ये बहन पूरी तरह से हील हो चुकी है। इस बड़ी हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें सब जन। यीशु का नाम जो मुर्दे जिलाता है, यीशु का नाम जो मुर्दे जिलाता है, यीशु का नाम जो लंगड़े चलाता है, यीशु का नाम जो लंगड़े चलाता है, यीशु के नाम में है ठिकाना, यीशु का नाम जो आजादी दिलाता है बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में है बीमारियों
हाथों को उठाएं, ऑनलाइन ब्रांचेस सभी हेड चर्च कलीसियां हाथों को उठाएं। थैंक यू जीसस। आमीन। प्रेयर के लिए सभी जन अपने हाथों को उठाएं, अपने आप को समर्पित करें परमेश्वर के सम्मुख, ताकि परमेश्वर जिस रीति से हमारा आना खुदा ने मुबारक किया, उसी रीति से हमारे घरों में, हमारे कारोबार में, बिजनेस में वापस जाना भी परमेश्वर मुबारक करे। सो पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का फजल और पाक रूह की सहभागिता हम सबके साथ, परमेश्वर के सच्चे दासों के साथ, परमेश्वर की सच्ची कलीसियाओं के साथ, अब से लेकर परमेश्वर की होने वाली आखिरी आमद तक वो प्रेम, वो फजल, वो अनुग्रह पवित्र आत्मा से भरना युगान युग तक बना रहे। सब ऊंची आवाज में कहें आमीन, आमीन, हालेलुया। ऊंची आवाज में 7 बार बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। तो सभी तारीफ करें परमेश्वर की। ब्लेस्ड है आप सभी जन। खुदाबंद के लोगों तालियां बजाओ,